हाँ जी बच्चों लोग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गाइस। तो तैयार हैं? आज क्या करना था? सर डाउट्स थे। हाँ, E2 डिस्कस करना था। मैंने कहा था पूरा पूरा कर लीजिएगा। आई थिंक एलिमिनेशन पूरा खत्म कर लिया था ना आपके बैच में। यस सर। हाँ, तो एलिमिनेशन के आज कहा तो मैंने कहा था कंपलसरी तरीके से आप वो क्वेश्चन बना लीजिए क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इस मामले में, ठीक है ना। तो मैंने 5B एक्सरसाइज करने को बोली थी। 5B की सभी ने? 5B चलिए देखिए। हम्म हाँ बच्चों, तो आपने एक्सरसाइज 5B के ट्राई की है तो एक बार देखिए, कनेक्ट करिए। क्या 5B में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, टोटल कितने क्वेश्चन है 5B में? मेरे पास जो बुक है इसमें 5B में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है यार, खाली 68 क्वेश्चन है मेरे पास। मेरे पास जो कुछ नहीं, 70 क्वेश्चन है 5B के लेवल में। 70 क्वेश्चन है ना। तो एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 किसी को डिस्कस करना है? 1 to 5। सर नंबर 5B 4। ठीक है। 1 to 5 में केवल 4 नंबर। हमने जो 1 to 5 का रेंज दिया है, 1 to 5 में आपने केवल एक ही क्वेश्चन पूछा है, 4 नंबर। और कोई क्वेश्चन इस रेंज में? सर 5। 5B तो 4 और 5 दोनों डिस्कस करने हैं। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखा जाए। बेटा ये तो अमीन ऑक्साइड है, कोप एलिमिनेशन वाला। अमीन ऑक्साइड है कोप एलिमिनेशन वाला, और उसको बोला हीट कर देते हैं। बस इन दोनों में जो दो पार्ट दिए हैं, बताना है किसका क्या प्रोडक्ट होगा, है ना। तो कोप एलिमिनेशन जो 4 नंबर है, 4 नंबर देखो बच्चों, ये कोप एलिमिनेशन हम जानते हैं सिन एलिमिनेशन और सिन दोनों ग्रुप सेम साइड से हटेंगे। तो इसका जो पार्ट ए है उसमें नाइट्रोजन ऊपर आया हुआ है, ये नाइट्रोजन ऊपर है, एन एमई और ये O माइनस एन प्लस, ये है कोप एलिमिनेशन। अब कोप एलिमिनेशन में जो है ना, इसको जब हीट करते हैं तो EI होता है, और बताया यहाँ बगल में पीएच है, यहाँ बगल में पीएच है। तो अब मुझे ये बताओ बच्चों, अगर पीएच है, हीट कर दिया, EI हो रहा है, तो हम जानते हैं सिन एलिमिनेशन होगा। अभी क्या है, ये आगे है तो ये अल्फा कार्बन पे आगे, तो बीटा पे भी H आगे होना चाहिए। तो यहाँ तो बीटा पे H आगे है ही नहीं, इधर तो होगा ही नहीं। हाँ, इधर बीटा पे H आगे भी है और पीछे भी है, बना सकते हैं भाई, खाली है, आप अपनी मर्जी दोनों बना लो। तो ये अगर आगे है तो यहाँ से भी आगे वाला H हटेगा, डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट होगा, ना कि इधर नहीं होगा। इस साइड H क्रिएट होगा, अदर साइड क्रिएट नहीं होगा। तो हमारा आंसर ये होगा, देखिए पहले वाले का सिन एलिमिनेशन है, इधर डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे पीएच एज इट इज रह जाएगा फ्रंट में। अब ये स्ट्रक्चर पी में बना है कि क्यू में बना है? ये स्ट्रक्चर पी में बना, तो ये पी स्ट्रक्चर है, यानी इसका स्ट्रक्चर पी होगा। और दूसरे वाले में देखो इसी प्रकार से, दूसरे वाले में दोनों साइड हो सकता है, दूसरे वाले में दोनों साइड हो सकता है। इसका जो अगला पार्ट है उसमें दोनों साइड एलिमिनेशन हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये साइक्लिक टेंशन स्टेट के थ्रू होता है, याद होगा आपको, यहां से ये H निकल के इसके साथ चला जाएगा। तो साइक्लिक टेंशन स्टेट वहां अच्छी बनती है जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें कम है, देखो जरा, यहाँ पीएच पीछे चला गया है, एन आगे आया हुआ है, CH3 प्लस, ये O माइनस और प्लस आ गया। देखो बच्चों, इसमें इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये बीटा है, यहां भी H आगे है, इधर भी हो सकता है, इधर भी H आगे होगा, इधर भी हो सकता है। दोनों साइड से एलिमिनेशन हो सकता है। अब दोनों साइड हो सकता है तो स्टेरिक हिंड्रेंस किधर कम है, ये इधर ज्यादा प्रेफर्ड है, इधर है बनी बनेगा, इधर ज्यादा प्रेफर्ड है। तो ये सेम प्रोडक्ट ही यहां भी बनेगा। आउट ऑफ टू पॉसिबिलिटी यहां कौन सा प्रोडक्ट बनेगा,
यहाँ भी पी ही बनेगा, नहीं दोनों केस में प्रोडक्ट पी ही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यू किसी केस में नहीं बनेगा, ठीक है। पी ही मेजर प्रोडक्ट यहाँ भी बनेगा। मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो क्योंकि हिंड्रेंस कम है, मैंने यहाँ दोनों साइड टिक लगाया, यहाँ भी टिक बट यहाँ डबल टिक, मतलब ये मोर प्रेफर्ड है बिकॉज लेस हिंड्रेंस, यहाँ पे हिंड्रेंस कम है। तो सेम प्रोडक्ट होगा जो ऊपर बना हुआ है, कोई नया डिफरेंस नहीं। प्रोडक्ट ऐसा आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये यहाँ पे फिनाइल पीछे जाएगा, बट फिनाइल आगे हो फिनाइल पीछे हो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो पी एन क्यू ऑफ द सॉरी ए प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी आर, दोनों में पी, दोनों का पी करेक्ट होगा बच्चों, दोनों का पी करेक्ट होगा, ठीक है। मतलब उसने लिखा 98%, 95% लोग चाह रहा मेजर प्रोडक्ट बताएं। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, 5 नंबर, चलिए 5 नंबर में हम ओटीएस, ध्यान देना बच्चों, ओटीएस अभी जान लो कि ओटीएस को हम नाम देते हैं टॉसलेट। ओटीएस जो होगा आगे जाके बहुत यूज होगा, अल्काइल हैलाइड चैप्टर में काफी फ्रीक्वेंटली यूज होता है ओटीएस। ओटीएस इसको बोलते हैं टॉसलेट ग्रुप, और ये मॉडरेट लिविंग ग्रुप होता है। मॉडरेट लिविंग ग्रुप एक लिविंग ग्रुप है, जैसे क्लोरीन होता है, जैसे क्लोरीन लीव करता है वैसे टॉसलेट भी लीव करता है। मान लो एक लिविंग ग्रुप है, अब सोचो जरा, ओटीएस एक टॉसलेट, नाम याद रखना, टॉसलेट में लिखाऊंगा, अल्काइल हैलाइड में पूरा डिटेल में लिखाऊंगा। तो ये टॉसलेट एक लिविंग ग्रुप है, ये लीव करेगा। अब मुझे बताइए मॉडरेट लिविंग ग्रुप है, मॉडरेट लिविंग ग्रुप तो E2 देते हैं, E2 देते हैं अगर, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 में बोलते हैं E2 देते हैं और यहां ओटीएस बैक साइड में है, ओटीएस बैक साइड में है, ओटीएस हीट किया है, ये मॉडरेट लिविंग ग्रुप है, तो हमको पता ही है E2 होगा। और इसके बगल में फ्रंट में मिथाइल आगे आया हुआ है, बताइए इस साइड तो एंटी, इसमें E2 जो है एंटी एलिमिनेशन होता है, इसके स्ट्रक्चर में ये अल्फा और बीटा इधर और बीटा इधर, तो कहते हैं यहाँ तो ये एंटी, इसके एंटी हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इस साइड तो पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन हाँ इस साइड जो है हाइड्रोजन होगा, बना लीजिए हाइड्रोजन, तो इस साइड पॉसिबिलिटी है डबल बॉन्ड इधर आएगा। तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ डबल बॉन्ड इधर आएगा, ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। देखो जरा, ये एंटी एलिमिनेशन, इन दोनों में एंटी एलिमिनेशन होगा, एक ही प्लेन में अपोजिट हट जाएंगे, तो एंटी एलिमिनेशन सिर्फ ये नीचे साइड में होगा, तो वही प्रोडक्ट बनेगा, राइट। जिन दो लोगों ने पूछा बात क्लियर है 4 और 5? ओके चलिए 6 to 10 में कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। 6 to 10, सर क्वेश्चन नंबर 8 8 और 6 भी किसी ने बोला? यस सर। हाँ 6 और 8 बोला गया। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं और 8 दोनों डिस्कस करते हैं इस सेकेंड रेंज में। 6 नंबर में बोला विच ऑफ दीज डिहाइड्रेट मोस्ट इजिली। बच्चों ये बताओ, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन पढ़ा था और हमने कहा था पहले उसमें OH में H+ अटैक करता ऑक्सोनिमाइन बनता है, फिर ऑक्सोनिमाइन से वाटर हटता कार्बोकटाइन बनता है, और जिसका कार्बोकटाइन पहला कार्बोकटाइन स्टेबल होगा वही इसी का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, वो आसानी से डिहाइड्रेट होगा। तो इन सब में OH हटाने के बाद कार्बोकटाइन बना लो, जिसका कार्बोकटाइन सबसे स्टेबल बनेगा वो आसानी से डिहाइड्रेट होगा। पूरा इवन का मैकेनिज्म सोचिए, OH पे H+ आयन अटैक करता था, ऑक्सोनिमाइन बनता था, फिर वाटर हटता था, कार्बोकटाइन, उस कार्बोकटाइन का बनना ही आरडीएस था, मोर स्टेबल कार्बोकटाइन मोर द रेट ऑफ रिएक्शन। देख लो जरा, इन सभी में अगर OH ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 में सब में से OH हटा दें तो सबसे स्टेबल कार्बोकटाइन कहां बनेगा? तो पहले में तो 1dd कार्बोकटाइन बनेगा ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में 3dd कार्बोकटाइन बनेगा फर्स्ट कार्बोकटाइन, ऑप्शन सी में वो रिंग पे डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, विनाइल टाइप बनेगा, विनाइल टाइप हाईली अनस्टेबल होता है, विनाइल कार्बोकटाइन, डी में 1dd बनेगा। तो फर्स्ट कार्बोकटाइन सबसे स्टेबल किसमें बन रहा है? 3dd किसमें बन रहा है? ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों OH हटाइए, जिस कार्बन से OH हटा वहीं पे प्लस चार्ज लगा दो, तो पहला कार्बोकटाइन सबसे स्टेबल ऑप्शन बी में बन रहा है, पहला कार्बोकटाइन। रीअरेंजमेंट के बाद और स्टेबल हो सकता है वो अलग चीज, लेकिन जो फर्स्ट कार्बोकटाइन विदाउट रीअरेंजमेंट जो होता है, जितना स्टेबल होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो मुझे लग रहा है इसका ऑप्शन बी होना चाहिए, क्योंकि उसमें फर्स्ट कार्बोकटाइन सबसे स्टेबल बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट? सभी ने क्वेश्चन नंबर 6 देखा? विनाइल कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल होते हैं ना? विनाइल कार्बोकटाइन कहां स्टेबल होता है बेटा? कार्बन अनायन स्टेबल होता है, कार्बोकटाइन में तो अगर देखा जाए विनाइल में तो sp2 हाइब्रिड होता है, ठीक है, और सिंपल वाले में sp3 हाइब्रिड। एक sp2 हाइब्रिड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को आप पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया आपने, विनाइल में sp2 हाइब्रिड होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया, s कैरेक्टर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा अनस्टेबल होगा।
तो विनाइल कार्बोकटायन जो होता है, आप देखो जो आपको टिपिकल ऑर्डर लिखा है उसमें भी 1 डिग्री से भी कम स्टेबल होता है विनाइल कार्बोकटायन। कार्बोकटायन हम टॉकिंग अबाउट, कार्बन एनायन में ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, रेजोनेंस थोड़ी होगा, डबल बॉन्ड पे ही पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस नहीं होगा। डबल बॉन्ड के अगले एटम पे चार्ज तब रेजोनेंस होता है, यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा बिल्कुल। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, फिर से हॉफमैन एलिमिनेशन है। 8 नंबर जो लिखा हॉफमैन एलिमिनेशन है, देखो हॉफमैन एलिमिनेशन 8 नंबर। जो लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं चुपचाप नोट करते जाएं चीजों को, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम भी यही रहे जो भी इन लोगों ने पूछा। 8 नंबर इसमें जो है ना ऐसे है, 6 नंबर रिंग है यूं, फिर इधर मिथाइल है, यहाँ पे N है और N के संग 2 मिथाइल Me2 है और यहाँ प्लस चार्ज है, हाँ Me3 है। तो बच्चों देखो ना Me3 को बना लेते 3 मिथाइल, ऐसे मिथाइल, Me मतलब मिथाइल होता है, ये मिथाइल ये मिथाइल। अभी ये तो टर्शरी अमोनियम हैलाइड टाइप लग रहा है, इसको OH माइनस के संग हीट किया, यानी बेस के संग हीट कर दिया। तो बच्चों ये तो हमको पता ही बैड लिविंग ग्रुप कैटेगरी में आता है NR3 प्लस। इसके रिस्पेक्ट में अल्फा 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 अल्फा, इनके पास कहीं बीटा नहीं है, हाँ यहाँ बीटा है, यहाँ बीटा है, यहाँ बीटा है। हमको पता है ये हॉफमैन एलिमिनेशन होता है, और हॉफमैन एलिमिनेशन जो है ना ये E1CB का एग्जांपल है। E1CB में क्या होता है, पहले बीटा एच हटता, बीटा एच कहां से रहेगा, जहां से मोर स्टेबल कार्बोकटायन बने। अब ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन कहां से बनेगा, तो मुझे लग रहा है बीटा यहाँ तो है ही नहीं, 3 जगह बीटा है, उसमें ये बीटा 1, ये बीटा 1 और बीटा 2। मुझे लग रहा है कि बीटा 2 ज्यादा प्रेफर्ड है ये, क्यों, यहाँ 1 डिग्री कार्बन, बीटा 2 में 1 डिग्री कार्बोकटायन कार्बन एनायन बनेगा ऐसा, ये CH2 यहाँ माइनस चार्ज आएगा और N CH3 और CH3, देखिए प्लस चार्ज आ गया है ना। अब क्या है मैंने यहाँ से बीटा 1 से क्यों नहीं बनाया, बीटा 1 पे कार्बन एनायन स्टेबल नहीं बनता। अब बीटा 2 बना भी, इसको लात मार के इसको निकाल दो बैड लिविंग ग्रुप को, बैड लिविंग ग्रुप इज्जत से नहीं निकलते, लात मार के निकाले जाते हैं, लात मार के निकाल दो, देखो क्या कंपाउंड बनेगा। मुझे लगता है यहाँ कंपाउंड ये बनने जा रहा है, ये और एक लात मार के निकालो तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा ये। ऐसा कोई ऑप्शन है, देख लो आप लोग, इस टाइप का ऑप्शन मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन बी करेक्ट होगा, देख लो ऑप्शन बी। तो 6 to 10 में हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 8 डिस्कस किए। 11 to 20 में आपको कोई क्वेश्चन रजिस्टर करना हो बताइए, 11 to 20 16 रजिस्ट्रेशन करिए पहले तब डिस्कशन में। 16 अदर देन 16 कोई और, 17 सर। सर 17 13 भी ठीक, सर 18 सर 18। तो ये 4 क्वेश्चन रजिस्टर किए अभी आपने। और कोई क्वेश्चन देख लीजिए, 13 16 17 18, ये 4 इस रेंज में हम डिस्कस करेंगे। सर 14 इस रेंज में 4 14 सभी के सामने बुक होनी चाहिए ताकि फटाफट आप लोग कैच करते। कई क्वेश्चन ऐसे होते जो हमें सामने ड्रॉ नहीं करने होते, फटाफट हम बता देते हैं, वही आपने देखा तो हो गया। तो आइए फिर इन्हीं क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। 13 14 16 17 18 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, सभी लोग जिन्होंने किया वो भी, नहीं किया वो भी। 13 नंबर 13 नंबर मेरी बुक में जो दिया है, ये दिया है हाँ, 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन इज हीटेड विद जिंक डस्ट। सर बेटा 1 डाई 1 3, हाँ हाँ तो 1 3 मैं बोल रहा हूँ बेटा, 1 3 डाई ब्रोमो प्रोपेन, सॉरी 1 3 डाई ब्रोमो प्रोपेन है। देखो इधर तो CH2 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 Cl सॉरी ब्रोमीन ब्रोमीन, मुझे लगता है ये तो गामा एलिमिनेशन है। 1 3 डाई ब्रोमो प्रोपेन हो गया ना, इसको हीट करोगे तो हमको पता है यहां से ग्रुप निकलेगा, यहां से ग्रुप निकलेगा, हमने कहा जहां 2 ग्रुप निकले दोनों कार्बन जुड़ जाएंगे, तो यहाँ तो ये तो बड़ा आसान है यार, इसका तो आंसर ये दिख रहा है हमको, साइक्लोप्रोपेन। ये CH2 CH2 CH2, अगर अगल बगल हटते डबल बॉन्ड आता, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है ये रिंग बनेगा, रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, साइक्लोप्रोपेन इसका आंसर होगा। है कोई ऑप्शन, अरे है तो यार, ये तो गामा एलिमिनेशन का सीधे है। अल्फा एलिमिनेशन में कार्बिन बनते हैं, बीटा एलिमिनेशन में एल्कीन बनते हैं, जो हमने E1 E2 E1CB EI डिस्कस किया। और ये है, ये वाला कौन सा है, ये गामा एलिमिनेशन है। गामा एलिमिनेशन डेल्टा एलिमिनेशन में रिंग स्ट्रक्चर बनता है, तो रिंग आंसर हमारा साइक्लोप्रोपेन। लगता है E1 E2 में इतना डिस्कस हो गया कि
इसमें ध्यान दिया, याद करिए हमने शुरू में 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर ये अल्फा एलिमिनेशन और गामा एलिमिनेशन 5-10 में खत्म किया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। साइक्लिक अल्फा में कार्बिन बनते हैं अल्फा एलिमिनेशन में, और गामा एलिमिनेशन में साइक्लोप्रोपेन 3 मेंबर रिंग बनती है। मैंने कहा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन बहुत कम होंगे, बीटा पे ज्यादा मिलेंगे, तो बीटा पे ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, बहुत आसान है वैसे। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चा लोग देखो जरा, अल्कोहलिक केवेज का देखो लिखा नहीं, बट हीट जरूर किया होगा, बिना हीट के काम होगा नहीं, बिना हीट के काम नहीं होगा इसमें। और ऑब्वियस सी बात है कि हम इसमें अल्कोहलिक केवेज कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो ये सब में डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा। तो 14 में हमने डिहाइड्रो हैलोजिनेशन लिया है। ऑप्शन ए कुछ ऐसा है, ये देखो ऐसे, अल्कोहलिक केवेज। बच्चों आप जानते हैं अल्कोहलिक केवेज जो होता है, हीट लिखा नहीं बट अंडरस्टूड है, वो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करता है। अब इसके स्पेक्ट में अल्फा और बीटा इधर और बीटा इधर, इधर तो बीटा एच है ही नहीं ना, इधर से बीटा एच है, तो यहां से बीटा एच हटेगा, एंटी एलिमिनेशन होगा। यहाँ पे दो बीटा एच है, जो इसके एंटी होगा उसको हटा दीजिएगा, तो यहाँ आंसर ऐसा कुछ होगा। ये देखिए अल्कोहलिक केवेज E2 देता है, E2 में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, ये आंसर है पहले का। ये डबल बॉन्ड ये नया बनेगा, ये वाला। इसी में इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर है रिएक्शन 2, उसमें भी कुछ कुछ यही दिया, देखो जरा, ऐसे Br यहां दिया, अल्कोहलिक केवेज के साथ हीट किया, E2 देता है ये। अब E2 में क्या होगा, मान लीजिए सपोज ये अगर बैक में है, तो यहाँ पे यहाँ दोनों टाइप के एच हैं, जो इसके एंटी होगा हट सकता है, यहाँ भी जो एंटी होगा वो हट सकता है, इधर भी इसके अल्फा और बीटा, इधर भी दोनों साइड से बीटा हट सकता है, इधर से भी बीटा, इधर से भी बीटा। लेकिन मेजर प्रोडक्ट किधर से बनेगा, तो एक काम करते हैं, दोनों पहले बना लेते, फिर एक को हटा देंगे, मेजर एक को एक्सेप्ट करेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो ये ऊपर वाला रिपीट होगा यूं, और एक ये बनेगा, देखो सर, एक में डबल बॉन्ड इधर आएगा स्टार साइड में, डबल बॉन्ड स्टार साइड में आएगा ये वाला। एक में डबल बॉन्ड ये हैश साइड में आएगा, हैश डबल बॉन्ड इधर, एक में डबल बॉन्ड इधर आएगा, लेकिन दोनों में ही सेम है। दोनों में पाई कितने पाई वन, 2 पाई वन यहाँ है, 2 पाई वन यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, देखो ये इसके साथ रेजोनेंस में, ये भी इसके साथ रेजोनेंस में, लेकिन यहाँ रेजोनेंस उसी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर गया। दो में किसी एक को चूज करना है, तो यहाँ रेजोनेंस उसी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर गया। और यहाँ पे क्रॉस कंजुगेशन देखो ना, इसका इधर भी कंजुगेशन, इसका इधर भी कंजुगेशन है। तो स्टार और हैश में अब हमको मेजर प्रोडक्ट चूज करना हो, तो बोलेंगे क्या, ये मेजर प्रोडक्ट होगा ये वाला। क्यों, ऊपर वाले में क्रॉस कंजुगेशन, और हमको पता है E2 में मोर स्टेबल अल्कीन आउट ऑफ मैनी पॉसिबिलिटी मेजर वो होता है जो ZF जो मोर स्टेबल होता है। मोर स्टेबल अल्कीन ये है, देख लो इधर, ये सबसे स्टेबल अल्कीन, राइट, सबसे स्टेबल है, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये क्रॉस कंजुगेशन का ये माइनर, इसको माइनर कर दो, माइनर, ठीक है ना। इसी का 14 का जो आखिरी ऑप्शन है, आखिरी ऑप्शन बेटा, आखिरी ऑप्शन में एक ही प्रोडक्ट बनेगा। 30 इसका जो आखिरी ऑप्शन है ना, ये वाला, देखिए ये ब्रोमीन, तो इधर डबल बॉन्ड आएगा तो इधर डबल बॉन्ड आएगा नहीं, यहां नहीं होगा, क्योंकि इसके में अल्फा ये है, बीटा ये है, और बीटा इधर भी है, तो इधर वाला बीटा जाएगा, डबल बॉन्ड इधर ही आएगा, इधर ही रिकमेंडेड, इधर इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ एलीन बन जाएगा। एलीन में अगल बगल डबल बॉन्ड होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन में से अगल बगल हाईली अनस्टेबल होती है, तो इसका आंसर एक ही होगा, ये और यहाँ डबल बॉन्ड। तो मुझे लग रहा है इसका आंसर अलग है, बाकी इन दोनों का आंसर सेम है। तो लिखा है ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, बी और सी सेम है, बी और सी सेम है, ठीक है ना, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है, बी और सी सेम है। अच्छा, बी इक्वल टू सी बट ए इज डिफरेंट, तो ऑप्शन सी करेक्ट। डी कैसे करेक्ट होगा, डी, हाँ डी दिया हमको, दिख तो रहा है डी, मेरे नहीं, हमको लगा डी ही दिया है, बट डी करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि पहले में जो है ना डबल बॉन्ड इधर आएगा, एक ही पॉसिबिलिटी है, और ये प्रोडक्ट बाकी से डिफरेंट है, देखो ना, ये तो ऐसे ही दिख रहा है यार, इसका प्रोडक्ट कहाँ सेम होगा। अगर इसका सेम हो गया, तो इसका सेम, इसके साथ बिल्कुल सेम नहीं हो सकता है, तो संभावना ही नहीं है, तो अब ये गड़बड़ है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी ही करेक्ट है।
बी इक्वल टू सी बट ए इज डिफरेंट, तो बी इक्वल टू सी दिख रहा है ना, दोनों बी सी ए सेम है लेकिन ए डिफरेंट है। तो बी 15th इक्वल में टू भी सी वही बट ए होगा इज, सर? हाँ जी, तो 15th में भी मेरा वही आया था सर। 15th में हम तो 14 देखे। देखो हो सकता है 15 भी हुई हो, क्वेश्चन देखा नहीं है, ये तो कराया क्वेश्चन क्लास में यार। नहीं, ये पार्ट्स का फर्स्ट केएच पार्ट कराया है। हाँ 3 मोल केएच लिया है, कराया है। ऐसे यहाँ बेटा एंटी एलिमिनेशन सोचो, एंटी एलिमिनेशन में और अगर बहुत सारी पॉसिबिलिटी एंटी एलिमिनेशन में आ रही है तो जिसमें कॉन्जुगेट, जिसमें मोर स्टेबल केस आ रहा है, चाहे वो रेजोनेंस हो, कुछ भी वो बना के चलो। जैसे यहाँ 2 पॉसिबिलिटी आई, ये 2 है ना, लेकिन ये एक्सटेंडेड रेजोनेंस, ये क्रॉस कंजुगेट, दोनों कॉन्जुगेशन बराबर है, बट यहाँ एक्सटेंडेड यहाँ क्रॉस, तो हमने क्या किया, क्रॉस वाले को छोड़ के एक्सटेंडेड को मेजर मान लिया। एक ही सिलेक्ट करना तो मेजर प्रोडक्ट सिलेक्ट। 15 भी ऐसी ट्राई करना, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। 16 नंबर देखो बच्चों, 16 नंबर में हमसे पूछा है x इज द नंबर ऑफ E2 प्रोडक्ट। तो बच्चों 16 नंबर में देखो जरा, मैं फोटो नहीं खींच रहा हूं, आज क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है इसलिए फोटो नहीं खींच रहा कुछ भी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, एक तरफ दो कार्बन, एक तरफ 3 कार्बन ना, ऐसे यूं ऐसे, यहां ब्रोमीन है और यहां पे एक ऐसे मिथाइल लगा हुआ है। देखो बच्चों इसके रिस्पेक्ट में हमें पता है कि एंटी एलिमिनेशन होगा, ध्यान दो, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है और बीटा यहाँ है, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3, 3 बीटा हैं, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3, इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। हमें सारे, इफ x इज द नंबर ऑफ E2 प्रोडक्ट, ध्यान रखना इसने मेजर प्रोडक्ट नहीं पूछे, इसने सारे प्रोडक्ट पूछे। अगर मेजर प्रोडक्ट पूछता तो हम तीनों में से कोई एक ही बताते, लेकिन इसने क्या पूछे हैं, इसने बोले सारे प्रोडक्ट बताइए। तो देखो बीटा 1 से अगर जाएगा तो बीटा 1 से ऐसा बनेगा, तो बीटा 1 पे डबल बॉन्ड होगा ऐसा, ये इधर डबल बॉन्ड इधर आएगा, ये एक प्रोडक्ट ये हो गया बीटा 1 वाला। फिर बीटा 2 का प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, ये बीटा 2 का प्रोडक्ट होगा, दिख रही है, बीटा 1 बीटा 2। फिर बीटा 3 ऊपर वाला ऐसा प्रोडक्ट होगा, ये यहां डबल बॉन्ड ऐसे आएगा, ये डबल बॉन्ड इसमें डबल बॉन्ड इधर आया, डबल बॉन्ड इधर आया, ऐसा 3 है। लेकिन देखो जरा इसका जो होगा, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी एग्जिस्ट करेंगे, इसका सिस ट्रांस भी होगा, सिस ट्रांस, इसका भी सिस ट्रांस होगा, सिस ट्रांस। लेकिन इसका बच्चों सिस ट्रांस नहीं होगा, क्यों, इधर इधर इस साइड मौजूद दोनों ग्रुप सेम हो गए, ये दोनों H हो गए ना यहाँ पे, इसका सिस ट्रांस नहीं होगा, खाली ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो कितने हो गए, स्टीरियो आइसोमर जोड़ना है तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 2 1, यानी 5 आंसर होना चाहिए इसका, इसका आंसर 5 होना चाहिए, 2 2 1, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर बोला है तो आंसर 5 होगा, राइट। ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 16। क्या 17 रजिस्टर्ड है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, MS श्वान 17 नंबर क्वेश्चन, एल्कीन, सॉरी एल्कीन नहीं, एल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन पार्ट। बेटा इसमें भी ETOH ले लिया है, ETOH, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस तो लिया नहीं है, सेवनटीन देखें, ये स्ट्रक्चर बना है CH3 CH3 CH और CH3। बच्चों वैसे तो आपको लगेगा सर डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होना चाहिए, ठीक है ना, ये हैलोजन है अल्फा पोजीशन पे, बीटा इधर है, बीटा 2 इधर है, बीटा 2 से H हटता, बीटा 2 से H हटता, बीटा 1 पे तो H है ही नहीं, तो इसका आंसर ऐसा होना चाहिए था कि
ये CH डबल बॉन्ड CH2, ये आंसर लग रहा है ना। इसका आंसर लग रहा है कि इस टाइप का आंसर होना चाहिए। इस टाइप का आंसर दिया ऑप्शन ए में, इस टाइप का आंसर ऑप्शन ए में दिया है ना, तो ये आंसर लग रहा होगा। लेकिन ये आंसर होता, पर ध्यान रखना हमने यहाँ ये आंसर तब होता जब E2 मैकेनिज्म होती, E2 मैकेनिज्म होती तो ये आंसर होता, और E2 में हमें यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस लेना होता। देखिए क्या यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लिया गया है, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब RO माइनस करके कुछ होता है ना। स्ट्रॉन्ग बेस ले सोडामाइड होता है, सॉरी सोडामाइड होता है, अल्कोहलिक KOH होता है ना। खाली अल्कोहल नहीं होता, अल्कोहलिक KOH, तो यहाँ खाली अल्कोहल लिया गया। देखिए जरा यहाँ जो है अगर आप देखें तो खाली अल्कोहल लिखा हुआ है ETOH, इथाइल अल्कोहल हीट कर दिया, तो एलिमिनेशन तो होगा। लेकिन हमने जो बेस लिया है वो अल्कोहलिक KOH या सोडामाइड नहीं लिया, या कोई बल्कि बेस LDA टाइप नहीं लिया है। सर यहाँ जो बेस है वो वीक बेस है, अल्कोहल है, अल्कोहल पानी जैसा होता है, इथाइल अल्कोहल बिल्कुल पानी जैसा ही होता है, पानी ना पानी मिला के पैक बनाते हैं, तो इथाइल अल्कोहल क्या होता है, इथाइल अल्कोहल पानी में मिलता है ना, सुना होगा सबने, पानी मिलता है इथाइल अल्कोहल, है ना। पानी में इन्हीं दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टी होती है, पानी भी सॉल्वेंट, अल्कोहल भी सॉल्वेंट। पानी में भी प्रोटॉन होता है, अल्कोहल में प्रोटॉन होता है, दोनों के दोनों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हैं। और अगर आपको याद हो तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मैंने एक ही रिएक्शन में लिखाया था, किसमें, जहां कार्बोकैटायन बनाना होता था, दैट इज E1। तो मुझे लग रहा है सब कुछ ठीक है, ऐसा होता, लेकिन ऐसा तब होता जब स्ट्रॉन्ग बेस लेते, बट हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लिया है, हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लिया है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस लेते तो ये आंसर होता, लेकिन अगर हम वीक बेस लेते, वीक बेस, तो ये डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन जो है ना, ये E1 पाथ फॉलो करता, और E1 पाथ फॉलो करता, हीट करते, तो E1 में क्या होता है, वीक बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दोनों काम साथ साथ होंगे, यहां से H का निकलना, यहां से Br का निकलना। लेकिन ये वीक बेस अगर आ गया तो फिर ये हटेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, ऐसा। ये कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा मिथाइल शिफ्ट के थ्रू, ये यहां से यहां जाएगा, मिथाइल शिफ्ट होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए समझने वाला है थोड़ा सा। देखिए एक मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होकर यहां चला गया, यहां प्लस चार्ज आ गया, और जब यहां प्लस चार्ज हो गया तो अंत में इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन, देखो अल्फा अल्फा, ये दोनों अल्फा 1 सेम है और ये अल्फा 2 अलग है, तो हमें यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट अल्फा 2 से मिलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ऐसा कुछ होगा। देखो ये दोनों इधर अल्फा 1, ये मिथाइल पुराना है, ये एक मिथाइल शिफ्टिंग करके नया मिथाइल आ गया यहाँ पे, ये और डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट होगा। देखो ये ऐसा कुछ आंसर है, ये आंसर होगा मेरा, क्योंकि क्वेश्चन वही, अगर बेस स्ट्रांग होता तो E2 मिलता ये, लेकिन बेस स्ट्रांग नहीं है, बेस में खाली इथाइल अल्कोहल ले लिया है, और इथाइल अल्कोहल वीक बेस होता है, और वीक बेस क्या देता है, E1 में लीविंग ग्रुप हटेगा, हालांकि मॉडरेट लीविंग ग्रुप है, बट सॉल्वेंट क्या कर रहा है, कार्बोकैटायन बनने को प्रमोट करता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होगा वो कार्बोकैटायन बनने को प्रमोट करेगा। मैंने E1 में लिखाया जरूर था, बहुत ज्यादा यूज नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था कि इसका ज्यादा यूज यहाँ नहीं करना है, इसका अल्कीन में जाना, बट एक क्वेश्चन यहाँ पे है तो क्यों ना उसकी बात कर ही लें कि सर पॉसिबिलिटी ये भी है, पॉसिबिलिटी ये भी। इस क्वेश्चन को अच्छे से लिखिएगा, दो पॉसिबिलिटी है, सॉल्वेंट ने यहाँ पूरा गेम बदल दिया। अगर वो E2OH यानी इथाइल अल्कोहल के अलावा लिखा होता है अल्कोहलिक KOH यानी E2H प्लस KOH, साथ में प्लस KOH लिखा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता सीधे E2 पाथ फॉलो करता, प्रोडक्ट डिफर हो गया। अच्छे से नोट करिए, क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 ठीक क्वेश्चन है, अच्छा तो नहीं लेकिन ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट अभी आपने ठीक से, मैंने यहाँ इस चैप्टर में पढ़ते नहीं तो ज्यादा नहीं बता पाएंगे, आगे जता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी रजिस्टर्ड है। 18 बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल लीस्ट ससेप्टेबल टू एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। देखो बच्चों, हाइड्रोजन ब्रोमाइड किसमें कम निकलेगा तो मुझे ये बताओ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है ना, क्वेश्चन नंबर 18 में मैं एक ऑप्शन ले रहा हूं, फिर उसके बाद आपको बोलूंगा करने को। पहला दिया है CH2, यहां से Br निकल रहा है, यहां पे CH, यहां NO2 लगा दिया, ये यहां से H निकलेगा। अब मुझे बताइए, अगर हमें HBr निकालना है तो कोई बेस लेना पड़ेगा, कोई बेस आपको लेना पड़ेगा। बेस क्या करेगा, इस H को हटाएगा, एसिडिक H को, तो ये जितना एसिडिक होगा, ये जितना एसिडिक H होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। अब मुझे बताइए इसका ये इसकी एसिडिटी हमें कंपेयर करनी है, अल्टीमेटली जितना एसिडिक H होगा उतना फास्ट यहां से हटेगा। अब इसकी एसिडिटी कंपेयर करने के लिए तरीका है, कैसे एसिडिटी कंपेयर करते हैं,
तो एसिडी कंपेयर करने के लिए ऐसे लिखते हैं CH2 CH, इसका कॉन्जुगेट आयन बना दो NO2, यहाँ पे नेगेटिव H प्लस हटाओ, या नेगेटिव चार्ज आ गया। ऐसे चारों ऑप्शन में करो, चारों ऑप्शन में H को हटाओ और उसका नेगेटिव आयन बनाओ, और देखो जिसका नेगेटिव आयन ज्यादा स्टेबल होगा, आउट ऑफ 4 ऑप्शन जिसका नेगेटिव आयन ज्यादा स्टेबल होगा। अब इसको कौन NO2 क्या कर रहा है, NO2 माइनस आइस लगा रहा है, माइनस आइस चार्ज घटा रहा है, जिसका नेगेटिव आयन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, वो ज्यादा एसिडिक होगा, जो ज्यादा एसिडिक होगा उसको बेस आसानी से हटाएगा। तो अब ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ज्यादा E2 देगा, कौन ज्यादा E2 देगा, तो जिसपे एसिडिक H होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक H मुझे लग रहा है NO2 में है। NO2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, NO2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सबसे ज्यादा आंसर जो है मुझे NO2 वाला केस लग रहा है 18 का। आप चारों बना के देख लीजिए, फिर बताइए अगर हमें आंसर 18 नहीं ये नहीं आ रहा तो। बच्चों सॉरी, मैंने जो है निकाला है ना, मैंने मोस्ट निकाल दिया, ज्यादा सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन कौन देगा। क्वेश्चन में पूछा लीस्ट, पूछा है लीस्ट। अगर पूछे सबसे ज्यादा मोस्ट ससेप्टेबल कौन है, तो मोस्ट ससेप्टेबल यही है, ऑप्शन बी। क्यों, यहाँ का एक सबसे एसिडिक है, क्योंकि इसको निकालने का जो NO2 है, इस NO2 माइनस आई माइनस एम सबसे इसको स्टेबल करेगा। जैसे आप एसिडिक कंपेयर करते हैं, एसिडिक कंपेयर करिए, मोस्ट एसिडिक यही वाला है, सबसे ज्यादा तेजी से यही रिएक्शन देगा। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कौन तेजी देगा, लीस्ट कौन देगा। तो लीस्ट तो देखो मोस्ट ये है, ऐसी लीस्ट अगर पता करोगे जिसमें नेगेटिव आयन सबसे कम स्टेबल होगा, इसका बीटा सबसे कम एसिडिक होगा, और वो ऑप्शन बी लग रहा है। आप बना के देखो, आप खुद करो इसको, ठीक। क्वेश्चन बड़ा आसान है कि जो बीटा एच हटाओ और देखो किसका बीटा एच ज्यादा एसिडिक है, वो रिएक्शन फास्ट देगा, जिसका बीटा एच ज्यादा एसिडिक है वो रिएक्शन फास्ट देगा। कर लो एक बार। ये हमने 11 के रेंज के क्वेश्चन डिस्कस किए। 18 नंबर थोड़ा समझने वाला था, मैंने पहले जो आंसर बताया तो मोस्ट ससेप्टेबल बताया था, कि क्वेश्चन में लीस्ट पूछा है। चलिए 21 से 30 इसमें क्वेश्चन आप रजिस्टर करा दीजिए जो पूछने। So 21, 21, 26, 28, 29. 26, 28, 29, ठीक। और कोई? 1 हम्म, 21 21 रजिस्टर्ड है, हमने लिख दिया। 21, 20, 21, 26, 28, 29, ये 4 क्वेश्चन रजिस्टर्ड इस रेंज में। एक काम करिए, एक क्वेश्चन को देख लीजिए, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं सब पानी पी लूं, उसके बाद मैं वापस आपसे बात करता हूं। आप लोग लाइन पे रहिए, क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चंस। अरे मुझे आ रहा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21, कोई सीरियल आता टीवी में, कार्टून है, रोल नंबर 21। चलिए हम लोग 21 देखते हैं। हम्म, 21 में दोनों साइड OH है। ओके, देखो बच्चों 21 में मैं हल्की सी हिंट देना चाहूंगा आपको, कुछ आगे का इनपुट यूज कर दिया है
कि जब अल्कोहल की रिएक्शन होती है किसी एसिड से या एसिड क्लोराइड से, तो R1COCl है, देखो जरा ऐसे रिएक्शन होगी तो यहां से Cl और यहां से H निकल जाएगा और यहां बन जाएगा एक एस्टर बन जाएगा R1CO और यहां पे OR। ध्यान रखना, जब भी किसी अल्कोहल की रिएक्शन किससे हो, एसिड क्लोराइड से हो, या फिर यहाँ एनाइड्राइड भी हो सकता सेम, तो ये लीव कर देता है। यहाँ से हम एनाइड्राइड भी ले सकते थे, R1CO O CO R1, तो भी लीव कर देता। हम यहाँ खुद एसिड ले सकते थे R1CO OH, ये OH हटता है यहाँ पे, तो अल्टीमेटली ये ROH इसके साथ जुड़ जाता है, इसके साथ, चाहे वो इनमें से कुछ भी लेते हैं इसके साथ। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन, यहाँ एस्टर बनता है, प्रोडक्ट होता है एस्टर। अभी आपने अल्कोहल, जब अल्कोहल पढ़ेंगे ना तो देखेंगे अल्कोहल की रिएक्शन जब इनमें किसी से होती है तो एस्टर बनता है। ये अल्कोहल के रिएक्शन इस क्वेश्चन में एक यूज कर दिया, एक इनपुट है, तो पहले कभी सुना हो तो ठीक, नहीं तो अभी याद रखिएगा, अल्कोहल प्लस एसिड, एसिड क्लोराइड या एनाइड्राइड एस्टर बनाते हैं। जो पहला स्टेप इसका है वो एस्टर बनाने का है, और एक बार जो 2 मोल एसिड क्लोराइड लिया मतलब तो 2 साइड से एस्टर बनेगा, और 2 बार एस्टर बन गया उसके बाद तो देखो ये अब क्वेश्चन ये यहाँ OH, यहाँ OH और CH3COCl से रिएक्शन हो रही है, वो 2 मोल लिए हैं। 2 मोल बोलने का रीजन है कि आप कहोगे सर इधर भी एस्टरिफिकेशन इधर भी एस्टरिफिकेशन, तो दोनों से एस्टरिफिकेशन करोगे ऐसा कुछ बन जाएगी। देखिए O O यहाँ होगा CO CH3, यहाँ पे भी CO CH3, ये एस्टर बन गया। इसके बाद तो केस है पायरोलिसिस ऑफ एस्टर का। पायरोलिसिस ऑफ एस्टर EI होता है, पायरोलिसिस से हीट कर दिया नहीं है, EI का रिएक्शन होगा। EI होगा तो ये जहां से ये निकलेगा अल्फा कार्बन से, तो बीटा से क्या करेगा, दोनों साइड बीटा सेम है, कहीं से भी निकाल दो, क्या एक H निकाल डबल बॉन्ड बना दो, ऐसे इसको हटाओ, ये अल्फा हटेगा, बीटा इधर किसी भी एक साइड से हटा दो, तो मुझे लगता है यहाँ पे ऊपर वाला जो है ना सिन एलिमिनेशन होगा, बीटा इधर होगा, डबल बॉन्ड इधर आएगा ऐसे, और नीचे वाला दोनों साइड आ सकता है, लेकिन इस साइड आएगा तो उसके संग कॉन्जुगेशन में होगा, कुछ पुराने वाले के संग कॉन्जुगेशन होगा तो स्टेबल अल्कीन देगा, तो इसका आंसर ये होगा। तो इसमें आंसर जो प्रोडक्ट बी होगा, प्रोडक्ट बी ये बनेगा। तो बी देखते हैं ऑप्शन कुछ दिया ऐसा, हाँ इसमें ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। वैसे तो ऑप्शन ए भी हो सकता है, वैसे तो आंसर, हाँ वैसे तो ऑप्शन ए भी हो सकता है, ए, लेकिन ए माइनर बनेगा, क्यों, एक डबल बॉन्ड आ गया तो इसके बाद ये नीचे वाला जो ना दोनों साइड डबल बॉन्ड रहेगा, लेकिन इस साइड मेजर प्रोडक्ट बनेगा कि ये डबल बॉन्ड इसके संग कॉन्जुगेशन में होगा। अगर इधर लाएंगे तो दोनों कॉन्जुगेशन में नहीं होगा, तो ज्यादा स्टेबल अल्कीन ये होगा तो ये अल्कीन आनेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। तो इसमें एक इनपुट क्या लग गया कि अल्कोहल की रिएक्शन जब इनमें किसी से होती है तो एस्टर बनता है, ये आप अगर नहीं जानते तो इसका पहला पार्ट नहीं होगा कि यहाँ से यहाँ बने। इसके बाद बोला तो आप जानते हैं एस्टर की पायरोलिसिस, ये एक एग्जांपल। 22 गया, 26 पे आइए। 26 बच्चों 26 में देखो ना, क्लोरीन अगर आगे है, 26 में अगर E2 एलिमिनेशन करना है, NaOET लिखा है, देखो ये NaOH प्लस अगर अल्कोहल लेते ETOH, ध्यान दीजिए इसको अल्कोहलिक KOH बोलते हैं या अल्कोहलिक NaOH बोलते हैं। अब होगा क्या, बेस का H, अल्कोहल का H, वाटर निकल जाएगा यहाँ से, जब वाटर निकल जाए इसको लिखेंगे NaOET। अंडरस्टूड, ये और ये एक ही बात है, अल्कोहलिक NaOH अल्कोहलिक KOH को ही रिप्रेजेंट करता है। खैर यहाँ ये आप लोग खुद सोचो, जिसने भी क्वेश्चन पूछा 26 देखिए, अगर क्लोरीन आगे है तो उसके बगल वाले कार्बन पे, बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन पीछे होना चाहिए। नीचे साइड में तो हाइड्रोजन पीछे है ही नहीं, तो नीचे वाला जो है ना जहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप लगा है वहां तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ ऊपर वाले में बनेगा, तो इसमें डबल बॉन्ड ऊपर आएगा। इसका आंसर ए होना चाहिए। 26 एक बार देख लीजिए, मुझे इसका आंसर ए लग रहा है, कि आपको ए लग रहा है? क्योंकि हमें सोचना क्या है, हमें बीटा एलिमिनेशन ही सोचना है 26 में। ऐसे अगर Cl यहाँ आगे है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या है, ये अल्फा ये बीटा, हमें बीटा में देखना है। यहाँ बैक साइड में क्या गया है, यहाँ बैक साइड में ये गया ये ऐसा, तो यहाँ बैक साइड ये आगे, यहाँ बैक साइड में H नहीं है, इधर तो कम नहीं होगा, हाँ इधर दोनों H हो सकता है, H आगे भी हो सकता है, H पीछे, दोनों H खाली हैं।
तो यहाँ दोनों साइड हो सकता है, तो यहाँ से ये पीछे वाला H निकलेगा, डबल बॉन्ड इधर आएगा, इसमें डबल बॉन्ड इधर आएगा क्वेश्चन नंबर 26 में। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, खाली डबल बॉन्ड ऊपर आ जाएगा, इसका एल्कीन ये रहेगा। ये वैसे ही रहेगा एस्टिस। Cl आगे से H पीछे से, डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट हो, ये आंसर होगा, देख लीजिए 26 का आंसर ये रहा। और इसका रीजन बीटा एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन। बीटा एंटी होता है, एंटी एलिमिनेशन समझ गया तो काम हो गया, ठीक है ना। एंटी एलिमिनेशन समझ गया तो काम हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, 27 सॉरी 28 और 29 भी रजिस्टर्ड है अपने पास। 28 और 29 भी रजिस्टर्ड हैं। 27 क्यों नहीं पूछा यार? 27 में अच्छा लॉजिक था आपको समझाने के लिए, मेरे पास अच्छा कुछ था, मैं उसको खैर 27 को मैं अपनी तरफ से समझाऊंगा, जिनको आता है ठीक है उन्हें डिस्कस करेंगे। 28 पे आ जाइए पहले। एक हाईलाइट दिया है, बीआर ऑन ट्रीटमेंट विद केओएच गिव्स 2 पेंटीन ओनली। 2 पेंटीन किससे बनेगा? तो 28 में जो 4 ऑप्शन दिए ना, उसमें क्या करो, हेलोजन हटाओ, उसके बीटा कार्बन से H हटाओ, और देखो किसमें एक ही पॉसिबिलिटी है, सिर्फ आंसर 2 पेंटीन किससे बन रहा है। तो हम एक बार ऑप्शन ए चेक करते हैं बच्चों। ऑप्शन ए में ना, सॉरी ऑप्शन ए में अगर आप करते हो तो 2 पेंटीन नहीं 1 पेंटीन बनेगा, 1 ब्यूटीन बनेगा। ऑप्शन ए में देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन। और अगर करोगे डबल बॉन्ड नंबर 1 पे आएगा तो 1 पेंटीन बनेगा, 1 पेंटीन, और हमें 2 पेंटीन चाहिए। नहीं, ऑप्शन ए नहीं करेक्ट है। ऑप्शन ए में डबल बॉन्ड कोई रीअरेंजमेंट तो होता नहीं है, जहां से बीआर हटा बगल से डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पे 1 पेंटीन बनेगा, हमें 1 पेंटीन नहीं बनाना, नहीं, ऑप्शन ए डिस्कार्ड कर दो। ऑप्शन ए डिस्कार्ड करना, देख लो। ऑप्शन बी में चलो, ऑप्शन बी में 2 प्रोडक्ट बनेंगे, बीआर बीच में है, बीआर इस साइड से जाएगा तो एक एल्कीन, इस साइड जाएगा दूसरा एल्कीन, यहाँ पे दोनों एल्कीन बनेंगे, सर्जेफ और हॉफमैन। 1 पेंटीन 2 पेंटीन दोनों बनेंगे, बट हाँ 2 पेंटीन मेजर होगा, बट बनेंगे दोनों, यहाँ दोनों बनेंगे। हमें तो हमें चाहिए ओनली 2 पेंटीन बने। एक बार आगे देखो, ओनली 2 पेंटीन। हाँ, ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी में जो यहाँ से बीआर हट रहा है उसके बगल से चाहे इधर से H हटाओ चाहे उधर से हटाओ, दोनों केस में डबल बॉन्ड आएगा, 2 ब्यूटीन ही बनेगा। 2 1 2 हाँ 2 1 2 3 हाँ 2 पेंटीन बन जाएगा। ऑप्शन सी में चाहे डबल बॉन्ड इधर आए बीआर के चाहे इधर आए, दोनों में सेम केस बनेगा 2 पेंटीन। तो इसमें एक ही अकेला प्रोडक्ट बनेगा 2 पेंटीन, कोई दूसरा प्रोडक्ट संभव नहीं है। मुझे लगा यही ऑप्शन है, अगला ऑप्शन सोचने की जरूरत भी नहीं है। देख लीजिए आप लोग भी, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी, इसमें बीआर जहां से हट रहा है उसके बगल से अगर H हटता चाहे लेफ्ट से हटे चाहे राइट से, सेम प्रोडक्ट बनेगा, और सेम प्रोडक्ट बनेगा से हमारा आंसर यही होगा। 28 29 29 में, हाँ 29 देखो बच्चों, 29 ये हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन का केस है। 2 मोल आपने लिया है, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन का केस लिया है, और ये 2 मोल लिया है। 29 हल्का हल्का तो आइडिया लग रहा होगा कि हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन का केस है कुछ कुछ। देखो ऐसे कि 29 देखो सर, बीआर बीआर यहाँ डबल बॉन्ड, कहते हैं हम 2 मोल रिएक्ट करा रहे किससे? सेकेंडरी एमीन से। सेकेंडरी एमीन ये है H N CH3 CH3, 2 मोल से रिएक्ट करा रहे, मतलब ये कि एक बार इसकी रिएक्शन इधर वाले से करा रहे होंगे। याद करिए ये हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन जैसा है, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन जिसमें बार बार रिएक्शन होती है। इसको यहाँ जोड़ देना, ऐसे एक बार इसको हटा कर इसको यहाँ दो बार जुड़ेगा, दोनों साइड जुड़ जाएगा ये। तो ये क्वेश्चन ऐसा होगा, देखिए ऐसा, इधर बीआर हटा के कौन जुड़ जाएगा? N CH3 CH3, यहां भी देखिए वही काम होगा, N CH3 CH3, ये ग्रुप जुड़ गया। फिर हमने क्या किया? फिर हमने इसकी रिएक्शन, ठीक है, जो बेस से करी, पहले अटैक करेगा फिर बेस लिया है, ठीक है ना। से एक बार और समझा दीजिए मुझे। बेटा हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन आपने पढ़ा था? सर हाँ, तो एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन टाइप ही कुछ हो रहा है, यहाँ अल्काइलेशन हो रहा है, ठीक है ना। अल्काइलेशन में बल्कि यहाँ पे एक स्टेप और आ गया, तो मैं एक बार फिर से बनाऊंगा इसको, दोबारा समझिए फिर से,
क्योंकि उसने एक क्वेश्चन स्टेप बेरियम BaO एक बेस यूज कर दिया, इसलिए मुझे दोबारा बताना पड़ रहा है, अगर वो नहीं होता हम दोनों स्टेप एक साथ करा गए। यहाँ Br, यहाँ Br, रिएक्शन हो रही है किसके साथ, रिएक्शन हो रही है इसके साथ, क्या NH, यहाँ लोन पेयर है CH3 CH3। देखो बच्चों पहले क्या होगा, ये हटेगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर देगा, इसका फर्स्ट मोल। इसी प्रकार से इसके 2 मोल है ना, तो दूसरा मोल यहाँ अटैक कर देगा, ये हटेगा, तो कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा, ये लीविंग ग्रुप हटा है और वहां जाके ये नाइट्रोजन जुड़ गया, नाइट्रोजन एक बार लेफ्ट में जुड़ा एक बार राइट में जुड़ा, एक मोल इधर आएगा तो N CH3 CH3H यहाँ आ गया प्लस चार्ज, ऐसे इधर आएगा N CH3 CH3 और H जुड़ा हुआ यहाँ प्लस चार्ज आ गया। इसके बाद देखो बच्चों ये हमारा कंपाउंड हो गया कौन सा, A, ये A है। फिर बोला कि आपने इसकी रिएक्शन बेरियम ऑक्साइड से कराई, ध्यान रखना बेरियम ऑक्साइड क्या है, मेटल का ऑक्साइड, और मेटल का ऑक्साइड बेस होता है, एक्चुअली एक बेस है, मेटल का ऑक्साइड बेस होता है और ये एक बेस है। अब बताओ ये बेस क्या करेगा, बेस को चाहिए एसिडिक H, और एसिडिक H ये वाला ये H, तो ये भी 2 मोल, BaO भी 2 मोल लिया होगा, हाँ BaO भी नहीं, चलो मोल नहीं तो 2 भी लिखा है, मान लो 2 मोल, तो एक बार H को यहाँ से निकाले, एक बार H को यहाँ से निकालेगा, तो दोनों H अगर निकल जाएंगे बारी बारी से, H प्लस करके निकलेगा, H प्लस निकलेगा यहाँ माइनस चार्ज छोड़ेगा, यहाँ H प्लस निकलेगा माइनस चार्ज छोड़ेगा वहां पे, तो अब हमारा कंपाउंड जो B बनेगा ये रह जाएगा ऐसे, ये देखिए ऐसे ऐसे, इधर यहाँ पे आ गया N। देखिए ये रिएक्शन ये वाला पार्ट आपने नहीं पढ़ा बट क्वेश्चन में यूज हो गया है, तो सीखने में कोई बुराई नहीं है। वैसे अल्काइल हैलाइड का पार्ट, क्योंकि ये अल्काइल हैलाइड रिएक्शन कर रहा है अमोनिया से, है बिल्कुल मिथाइलेशन टाइप, हॉफमैन एग्जॉस्ट मिथाइलेशन टाइप ही है। मिथाइल ग्रुप आता मिथाइलेशन बोलते हैं, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप आया तो अल्काइलेशन बोल दो, ये बन गया। यहाँ भी N पे लोन पेयर, लेकिन अभी क्या किया है उसने, अभी उसने इसकी रिएक्शन कराई है CH3I से, हुई 2 मोल, तो देखो जरा CH3I लिया है, यहाँ मिथाइलेशन है, CH3I में आयोडीन लीव करेगा यहाँ से और ये नाइट्रोजन यहाँ अटैक करेगा, और इसका जो आयोडीन लीव करेगा, लीविंग ग्रुप हो गया, और नाइट्रोजन अटैक करने यहाँ पे एक मिथाइलेशन हो जाएगा, इधर भी होगा उधर भी होगा, क्यों 2 मोल लिए हैं CH3I के, 2 मोल लिए तो बारी बारी से दोनों साइड मिथाइलेशन होगा, ऐसा देखिए ऐसे, ये N 2 CH3 ग्रुप यहाँ थे ही, 2 CH3 ग्रुप यहाँ भी थे, लेकिन जब अल्काइलेशन मिथाइलेशन होगा तो एक एक CH3 ग्रुप और आएगा, अभी एलिमिनेशन चालू नहीं हुआ, खाली उसका बैकग्राउंड वर्क हो रहा है, यहाँ प्लस चार्ज ये, और आयोडीन माइनस आ जाएगा। फिर आपने मॉइस्ट Ag2O से रिएक्शन कराई, बिल्कुल मॉइस्ट Ag2O से रिएक्शन कराई, इसके बाद मैंने आपको हॉफमैन एग्जॉस्ट मिथाइलेशन बताया था कि यहाँ पे N प्लस आ जाएगा और साथ में ये I माइनस, यहीं पे इसके चार्ज को I माइनस के चार्ज को बैलेंस करेगा, I माइनस, यहाँ भी I माइनस होगा, उस I माइनस को हेलोजन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए मॉइस्ट Ag2O, देखिए यहाँ लिखा है मॉइस्चर प्लस Ag2O, ये क्या करेगा, ये कर देगा ऐसा कुछ, इस I को हटा के OH में कन्वर्ट कर देगा, तो हमारे पास ऑप्शन ऐसा हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जरूर बड़ा है लेकिन कंसेप्ट छोटा ही है, N CH3 ये क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड तो बन ही गया है दोनों साइड, बस वो हेलोजन है उसको OH में कन्वर्ट करेंगे ताकि स्ट्रॉन्ग बेस में हम कन्वर्ट कर पाए। ये देखिए यहाँ प्लस चार्ज, और मॉइस्ट Ag2 का काम क्या है, सिर्फ इस हेलोजन को और इस हेलोजन को OH में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे एक OH आ जाएगा चार्ज को बैलेंस करने के लिए OH माइनस, यहाँ एक OH माइनस आ जाएगा चार्ज को बैलेंस करने के लिए, बस ये हो गया क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये हॉफमैन एलिमिनेशन है, ये E1 CB देता है, ये E1 CB देता है क्योंकि बैड लिविंग ग्रुप है यहाँ पे। देखो बच्चों इसके आगे खाली इसको हीट कर दिया ना, हाँ अंडरस्टूड, हीट किया है, मॉइस्ट Ag2 साथ में हीट लिखना चाहिए था। अगर इसको हीट कर दें तो ये बैड लिविंग ग्रुप है, बैड लिविंग ग्रुप, तो क्या होगा इसके रिस्पेक्ट में, ये अल्फा है ये बीटा है, बीटा कार्बन से H निकलेगा, ये OH यहाँ से H को हटाएगा, कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, फिर लात मार के इसको निकालेगा, ऐसे ही काम इधर भी होगा, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा और बीटा H निकलेगा और दोनों से कार्बन आयन बनेगा, लात मार के इसको निकालेगा, तो देखो जरा दोनों साइड लात मार के निकलेगा तो ऐसा नहीं बन जाएगा, N CH3 प्लस N CH3 N प्लस, यहाँ बीटा H निकला, नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, देखो ये इसमें नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, ये लात मार के इसको निकालेगा इधर से,
ये लात मार के इसको निकालेगा इधर से, तो आंसर मुझे लगता है बेंजीन बन जाएगा। इधर डबल बॉन्ड आएगा, इधर डबल, आंसर का बेंजीन है। देख लो जरा, पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। हर चीज आप नहीं जानते थे क्योंकि कई सारे कंसेप्ट आगे के यूज कर दिए, जैसे ये अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके संग, फिर सेकेंडरी मीन के साथ वाला कंसेप्ट यूज किया, बट क्योंकि मिथाइलेशन बताया है उसी टाइप का है तो रिदम पे करें, सिमिलरिटी मिलेगी। हाँ, E1 CB केवल यहां से यहां तक का है, ये इसको सॉरी इसको हिट कर रहे हैं, ये E1 CB है, ठीक है। तो एक ऐसे क्वेश्चंस में है जिसमें कुछ रिएक्शन आगे की यूज की है, लेकिन चूंकि वो मिथाइलेशन से मिलती जुलती है तो आप कर सकते हैं। वैसे भी अल्काइल हैलाइड क्वेश्चन भी अल्काइल हैलाइड चैप्टर में दिया, तो अल्काइल हैलाइड का इनपुट तो लग सकता है। खैर 29 नंबर आपने किया। अब मैं चाहूंगा 31 से 40 के रेंज में आपको कोई डाउट तो बताइए। 31 से 40। 31 सर 31 31 ठीक है। थर्टी वन से 40 में खाली एक ही क्वेश्चन है। 31 और कोई? सर 34 31 34 दो क्वेश्चन रजिस्टर हो गए। जल्दी बताइए, रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग सून। 31 से 40 हो गया है। 39 सर। 39 ठीक है, हो गया। रजिस्ट्रेशन अब क्लोज होने ही वाले हैं, इसके बाद कोई रजिस्ट्रेशन नहीं ले जाएगा 31 से 40 में। Sir, 33. 33 ठीक है भाई, रजिस्ट्रेशन क्लोज नाउ। अब कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे इस रेंज में। ये क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन समझने वाला है, इसमें समय दो, तो छोटी एक दो चीज है छोटी मोटी आगे की यूज की। चलिए 31 क्वेश्चन नंबर हम लोग शुरू करते हैं। मैं पढ़ता हूं तब तक आप इसको नोट करें। अच्छा ये है, चलो ठीक है हम लोग करते हैं। ये तो डीहाइड्रो सोडामाइड लिया, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन है, ठीक है ना। मैं हटा रहा हूं इसको, यहाँ 29 को। तो 31 देखो, तो ऐसे CH3 यहाँ पे Br है, यहाँ पे Br है। देखो बच्चों, अगर सब ऐसा ही होता ना, हमको पता है कि ये डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करता। सोडामाइड लिया है तो एक बार यहां से हटता है ऐसे, एंटी एलिमिनेशन ये होता, एक बार डबल बनाता, एक बार एंटी एलिमिनेशन इधर से होता, इधर से ये डबल बनाता। तो मुझे लग रहा है सोडामाइड 2 मोल यूज होते, 2 मोल यूज होते तो ऐसा बन जाता। देखिए ऐसा CH C, तो अगर एक बार डबल बॉन्ड ऐसे हटता एंटी एलिमिनेशन, डबल बॉन्ड आता है इधर, फिर एक बार इधर से हटता, फिर डबल बॉन्ड आता ऐसे। अब बच्चों देखो, ये हमने अभी आधा ही क्वेश्चन सॉल्व किया, पूरा नहीं सॉल्व कर रहे। अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड को देखा है तो ऐसा हो गया, लेकिन क्या हुआ, इसके होते ही ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे, ध्यान दीजिए, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे एक सोडियम, यहाँ पे H है, और हम जानते हैं सोडामाइड एक बेस होता है, ये बेस और ट्रिपल बॉन्ड पे H ही एसिडिक H हो गया। तो 2 मोल यूज हो गए ट्रिपल बॉन्ड को लाने में, 2 मोल यूज हो गए ट्रिपल बॉन्ड को लाने में, लेकिन अब ये ट्रिपल बॉन्ड आती है एसिडिक H हो गया, तो ये एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा। यहाँ से H, यहाँ से NH2 निकल जाए, अमोनिया निकल जाएगा, सोडियम यहाँ जुड़ जाएगा। नहीं, यहाँ पे इस एसिडिक H को हटा करके सॉल्ट के फॉर्म में यहाँ पे सोडियम बन जाएगा, नहीं Na+ और C-। यानी कितने मोल सोडामाइड यूज हो गए? 3 मोल। क्यों? पहला मोल तो डबल बॉन्ड लाने में हुआ, फिर दूसरा भी डबल बॉन्ड, लेकिन तीसरा क्या हुआ? एसिड बेस रिएक्शन में यहाँ का एसिडिक H यहाँ से हटाना पड़ा। ये लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्शन हुई है। राइट देखो, इसमें हमने 2 ही ब्रोमीन लिखे, लेकिन 2 ब्रोमीन और हैं। कौन से? ये भी ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमीन एक, ये 2 ब्रोमीन और है, तो यहाँ भी H है ऐसे। तो एक बार इधर भी ऐसे होगा डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, एक बार ऐसे होगा एंटी एलिमिनेशन। तो यहाँ भी जो दूसरा वाला केस है ना, ये यहाँ भी 2 डबल बॉन्ड आएंगे, 2 डबल बॉन्ड आएंगे तो क्या होगा? डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, देख लीजिए। तो अभी कितने हो गए?
सोडामाइड पहले 3 यूज हो गए थे, फिर चौथा इधर, पांचवा इधर, 5 यूज हो गए, लेकिन फिर वही केस, ये एसिडिक एच हो गया, यहाँ भी हटाओगे तो छठा, तो मुझे लगता है 6 मोल सोडामाइड यहाँ यूज हो चुका है। सोडामाइड के 6 मोल यूज हो चुके हैं। तो जो x की वैल्यू लिखी है, x मोल लिखा हुआ है, x की वैल्यू मुझे लगता है 6 होनी चाहिए। देखिए x लिखा ना, x सोडामाइड, x मोल, तो मुझे लग रहा है कि x इक्वल टू 6 होना चाहिए। क्या x इक्वल टू 6 में आपको समस्या है तो बताइए, डिस्कस करते हैं कैसे 6 मोल। इसलिए मैं आधा क्वेश्चन पहले बताया कि 3 मोल एक किनारे, 3 मोल एक किनारे, 3 मोल में से 2 मोल एलिमिनेशन में और एक एसिड बेस रिएक्शन में, यहाँ पे ऐसे 3, यहाँ 2 मोल एलिमिनेशन में, एक एसिड बेस रिएक्शन में, टोटल 6 मोल हो गए, x इक्वल टू 6 हो गया। अभी ये बन गया डिहाइड्रोजनेशन से उधर और डिहाइड्रोजनेशन से इधर, उधर और इधर दोनों साइड क्या बन गया ये। लेकिन अभी इसके आगे और भी कुछ बाकी, 6 मोल तो x की वैल्यू होगी। उसके बाद उसने ये बोला है कि देखो हमने क्या किया, हमने इसकी रिएक्शन y मोल CH3I से कर दी, y मोल CH3I। अब क्या होगा, CH3I जो है ना, ये y मोल लिया है, और बच्चों हमको पता है कि ये अल्काइल हैलाइड है, हम ये लीविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप लीव करेगा तो जाहिर है इस पे कोई तो अटैक करे, कौन, ये कार्बन यहाँ अटैक करे, एक मोल पे ये कार्बन अटैक करेगा और दूसरे मोल पे ये कार्बन अटैक करेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे 2 ही न्यूक्लियोफाइल है, लिविंग ग्रुप हटेगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, 2 ही न्यूक्लियोफाइल है, 2 ही साइड से अटैक हो सकता है। देखते हैं यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, इस वाले C माइनस ने इस मिथाइल पे अटैक किया है, मिथाइल जुड़ गया, इस वाले C माइनस ने यहाँ अटैक किया, यहाँ मिथाइल जुड़ गया, ये आंसर हो गया। तो मुझे बताइए, एक हटेगा, एक C माइनस इधर जुड़ेगा, दूसरा हटेगा इधर जुड़ेगा, मतलब यहाँ पे मुझे लगता है y की वैल्यू 2 होनी चाहिए, y को सिर्फ 2 दिख रहा है, 2 मोल y होना चाहिए, इससे ज्यादा y नहीं हो सकता, y के 2 मोल। देखिए अभी अगर कई जैसे ये होती है ना, ये नेगेटिव आयन की इस न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन इस हैलाइड से कर रहे हैं, लीव करके इसने अटैक किया, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। अभी हमने सिर्फ एलिमिनेशन पढ़ा है, लेकिन अल्काइल हैलाइड है तो इसमें कुछ कुछ इनपुट सब्स्टिट्यूशन का भी लगता है। तो जो अभी आप एलिमिनेशन कर लो, फिर जब हम अल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे फिर मैं बोलूंगा एक बार और एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन दोबारा कर जाओ, 70 क्वेश्चन। क्यों, जो छोटा मोटा अभी हल्का सा रह गया कि नहीं सर ये तो पहले एलिमिनेशन में नहीं आता, तो वो रिफ्रेश करने के लिए जब अल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे तो एक बार मैं फिर इस एक्सरसाइज को करने को बोलूंगा, तो उसमें आप 70 क्वेश्चन हो सकता है आधे घंटे में कर जाओ। क्यों, अरे मैक्सिमम एलिमिनेशन के हैं, जो अल्काइल हैलाइड का इनपुट एक जगह लग रहा है वो अभी आपको नहीं पता, मुझे बताना पड़ रहा है क्वेश्चन में, लेकिन उस समय तो आपको पता होगा ना। तो ये देखिए x इक्वल टू 6 हो गया, y इक्वल टू 2 हो गया, तो x प्लस y पूछा है तो 8 हो गया, तो 8 का ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। x इक्वल टू 6, y इक्वल टू ये, और प्रोडक्ट तो अपना बन ही गया, प्रोडक्ट तो वही बना जो दिखा, 31 हो गया, 33 33 डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग अपने माइक्रोफोन ऑफ कर दें, कहीं से आवाज आ रही है तो अगर माइक्रोफोन ऑफ रखें। ऐसा कुछ है, देखिए 5 मेंबरिंग है यो, थर्टी थ्री ऐसे, ये 2 ग्रुप ऐसे लगा दिए हूं, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन आगे है और 2 CH3 लग गए, एक लोन पेयर है, फिर आ गया इधर एक आगे H है और पीछे D। देखो आगे H पीछे D, ये आपका गेम बन जाएगा कि आपको पता हो सिन एलिमिनेशन होगा कि एंटी एलिमिनेशन। देखो जरा, अगर सिन हुआ तो यहाँ से आगे से H, आगे से N, पीछे से जाएगा, D बचा रहेगा। अगर एंटी हुआ तो आगे से N, पीछे से D जाएगा। अब क्या है देखो जरा, इसके आगे क्वेश्चन जो चेंज करना शुरू किया है, कहता है कि इसकी रिएक्शन H2O2 से कर दो तो क्या होगा। ध्यान दीजिए, अगर हम इसकी रिएक्शन H2O2 से कर दो, नीचे वाली रिएक्शन, तो H2O2 ध्यान रखना, टर्शियरी मीन की रिएक्शन, ये कोप एलिमिनेशन में हमने बताया था कि टर्शियरी मीन की रिएक्शन अगर हम H2O2 से पेरोक्साइड से कर दें तो क्या होगा, टर्शियरी मीन प्लस पेरोक्साइड ये मिलके बना देंगे अमीन ऑक्साइड, और अमीन ऑक्साइड जो होगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए यहाँ पे ये 2 नाइट्रोजन फ्रंट में ऐसे, CH3 और अमीन ऑक्साइड है तो यहाँ पे एक ऐसा कुछ O लग जाएगा, ये O यहाँ माइनस यहाँ प्लस। और हमको पता है कि अमीन ऑक्साइड जो है, अमीन ऑक्साइड अगर आपको अच्छे से याद हो तो ये सिन, ये वो होता है EI देता है, EI
और EI क्या होता है, EI सिन एलिमिनेशन होता है, सिन एलिमिनेशन। सिन एलिमिनेशन मतलब ये फ्रंट से जाएगा तो ये भी फ्रंट से जाएगा यहाँ से, तो H निकल जाएगा, D बचेगा, तो इसका जो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा होगा। ये यहाँ पे लगा रहा है, यहाँ पे D बचेगा, D ड्यूटेरियम बचेगा, क्यों, वो पीछे था, वो नहीं हटा, सिन एलिमिनेशन हो गया, ड्यूटेरियम बच गया, नीचे वाले में ड्यूटेरियम बच गया। नीचे वाले में देखिए जो ऑप्शन होगा उसमें D बचा रहना चाहिए, और D बचा हुआ है ऑप्शन, D तो कई जगह बचा है ना, D बचा है ऑप्शन 1 में और D में, A और D। ठीक, चलो पहले पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसके ऊपर भी तो है, यहाँ भी तो कुछ बनाना है। यहाँ क्या कर रहा है रिएक्शन, यहाँ पे इसका एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कर रहा है, देखो CH3I से रिएक्शन करा दी, देखो CH3I, ये कोप एलिमिनेशन हो गया, यहाँ से कोप, यहाँ देखिए यहाँ CH3I से रिएक्शन हो गई, ये हटा, इसने अटैक कर दिया, फिर आयोडीन बाहर आ जाएगा, ऐसा कुछ। ये दो मिथाइल थे हमारे पास, एक मिथाइल और अटैच हो गया, ये यहाँ प्लस चार्ज और I माइनस आ गया, और यहाँ पे वही है, H आगे और D पीछे। अच्छा, फिर क्या होगा, इसके बाद मॉइस्ट Ag2O लेना चाहिए था, हाँ मॉइस्ट Ag2O लिया है, हाँ लिया तो है Ag2O। तो Ag2O क्या करेगा, Ag2O बस इस आयोडीन को क्या करेगा, मॉइस्ट Ag2O जो है इसको किस में कन्वर्ट करेगा, OH में, यहाँ OH आ जाएगा, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, यानी हॉफमैन एलिमिनेशन की तरफ चले जाएंगे, ऐसा। देखिए ये सब अच्छे समझ में आएगा, हमारी क्लास एलिमिनेशन की सारी क्लास की होंगे, बड़ा आसान लगेगा, इससे जो पढ़ा उसी को ना अप्लाई कर रहे हैं, ऑर्डरिंग में यही चीज है, एक बार पढ़ लिया, उसके क्वेश्चन में कैसे कैसे अप्लाई करना ये समझना होता है, और फिर यहाँ पे सारी क्वेश्चन सारी रिएक्शन आपस में लिंक्ड होती हैं, जो आज पढ़ा है और जो 6 महीने बाद पढ़ेंगे, अगर ऑर्डरिंग को पढ़ेंगे सब लिंक्ड होगा। फिजिकल में ऐसा लिंक नहीं होता है, फिजिकल में आपने अगर कोई चैप्टर पढ़ा, जरूरी नहीं कि उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर से कोई लिंक हो, बहुत रेयर लिंक होता है। ये देखिए यहाँ ये और OH माइनस और जोड़ दो यहाँ पे, अब बच्चों देखो तक OH माइनस कहीं जोड़ दो, चार्ज को बैलेंस कर, OH माइनस, अभी क्या है, ये हो गया क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड याद करिए E1CB होता है, ये हॉफमैन एलिमिनेशन E1CB, एंटी एलिमिनेशन होगा, एंटी होगा तो क्या होगा, एंटी होगा तो ये फ्रंट से जाएगा और बैक से ये D जाएगा, इधर तो बैक से जाए अल्फा, बीटा इधर से तो जा ही नहीं सकता क्योंकि इधर तो H है ही नहीं, तो ये फ्रंट से बैक से एंटी एलिमिनेशन होगा, तो यहाँ D निकलेगा, H बचेगा, तो ये हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन है, यहाँ का प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं कैटेगराइज करूंगा एंटी एलिमिनेशन का, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन देके जरा आपको, ये देखिए डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे D निकला तो यहाँ पे H बचा रहेगा, यहाँ पे H बचा है, यहाँ पे D बचा है, देख लो ऑप्शन कैसे हैं, तो पहले जो प्रोडक्ट होगा उसमें H बचा रहेगा यहाँ पे, और दूसरे में यहाँ पे D बचा रहेगा, बाकी सब कुछ सेम है, अच्छे से नोट करो, ये भी एक अच्छे क्वेश्चन में काउंट होगा 23 भी। अगले वीक का जो टेस्ट होगा उसमें केमिस्ट्री में, इस वीक के फ्राइडे टेस्ट देखिए, जैसा बोला था कि जो आपके कल आपने रैंक लिस्ट देखी होगी, जो आपके मार्क्स आए हैं उसमें आप अपने आप कैलकुलेट कर लीजिए आपको फ्राइडे टेस्ट देना है कि नहीं देना है। अगर टोटल स्टूडेंट जो जितने उसमें टेस्ट दिया है उसमें आप 70% में आते हैं तो आपको फ्राइडे टेस्ट देना है, नहीं तो फ्राइडे टेस्ट आपको नहीं देना, अपने सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं देना है। पेपर आप देख सकते हो, पेपर अवेलेबल रहेगा, लेकिन आपको अपने आप नहीं देना है, ठीक है। अगले हफ्ते की तैयारी करनी है, अगले हफ्ते हम सिर्फ एलिमिनेशन पे क्वेश्चन देने जा रहे हैं, ओनली एलिमिनेशन। एलिमिनेशन पूरा पढ़ लिया हम सभी ने, सारे बैच में एलिमिनेशन हो गया, सिर्फ एलिमिनेशन सिलेबस में रहेगा, ओनली एलिमिनेशन के ही क्वेश्चन करने सबको, ठीक है। तो जो टॉप 70% में है वो फ्राइडे टेस्ट दें, और जो टॉप 70% में नहीं है वो अगले मंडे के टेस्ट के लिए तैयारी करें। मंडे टेस्ट में एल्कीन ही आएगा पूरा, ये एलिमिनेशन। एक बार नीचे वाला पीस समझाइए ना, जो H2O2 के साथ कराए हैं। बेटा H2O2 वो तो कोप एलिमिनेशन का जो पहला पॉइंट लिखाया था कि टर्शरी अमीन अगर ये है, इसकी रिएक्शन किसी पेरोक्साइड से कर दे तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा O आ जाता है, ये अमीन ऑक्साइड बन जाता है। टर्शरी अमीन से अमीन ऑक्साइड बनना ये कोप एलिमिनेशन का पहला पॉइंट था जो मैंने बताया था। कोप एलिमिनेशन अमीन ऑक्साइड यूज करेंगे, पहले अमीन ऑक्साइड बना लो। कैसे? टर्शरी अमीन प्लस कोई पेरोक्साइड, नॉट ओनली H2O2, कोई और पेरोक्साइड भी हो सकता था, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा O आ जाएगा, इसी को बोलते हम टर्शरी अमीन से अमीन ऑक्साइड बनना, ठीक है। इसके बाद शुरू होता है ये कोप एलिमिनेशन, ये सिन एलिमिनेशन है। क्यों? ये नाइट्रोजन फ्रंट में है तो ये भी फ्रंट में होगा, फ्रंट फ्रंट सिन एलिमिनेशन बन गया, डबल बॉन्ड, ठीक है। सिन सिन फ्रंट में हो गया, डबल बॉन्ड बन गया। देख लो एक बार 30, ये है क्वेश्चन नंबर 30। 33 भी अच्छा क्वेश्चन, देखिए 31 भी ठीक था क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा इनपुट लग गया, 33 भी ठीक है। 33 तो आप आसानी से कर सकते हो, सभी कर सकते हो 33, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट सेम, हाफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करके हैलाइड में कन्वर्ट किया, मॉइस्ट Ag2O से OH आ गया, उसको हीट करोगे तब ये हो गया हाफमैन
एलिमिनेशन रिएक्शन, ये क्योंकि E1CB का एग्जांपल है, पहले यहाँ से कॉन्जुगेट बेस है, इसके स्पेक्ट में कॉन्जुगेट बेस कहाँ है, एंटी एलिमिनेशन, पहले डी हटेगा यहाँ से, तो ये अटैक करके इसको लात मार के बाहर, एंटी एलिमिनेशन यहाँ पे होगा, यहाँ पे सिन एलिमिनेशन होगा। तो सिन और एंटी का फीलिंग आना चाहिए, वहां खाली बता के निकल गए, यहाँ क्वेश्चन में डिफरेंस दिख रहा 33 में। अच्छा क्वेश्चन, गुड। 34 और 39 और है इसके बाद, इसको नोट कर लें, मैं 34 देख लेता हूं तक। सर फ्राइडे वाले में जीओसी आइसोमेरिज्म ही ना आ रहा है। हाँ उसका, हाँ फ्राइडे वाले में वही सिलेबस रहेगा, मंडे और फ्राइडे का सिलेबस हमेशा सेम रहेगा, सेम सिलेबस का टेस्ट होगा, ठीक है। ओके सर। ओके 31 ना, 34, 34 अच्छा क्वेश्चन, ये भी गुड। देखिए बच्चों 34, ये दिया है 7 मेंबर रिंग है ना, 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर रिंग, ये देखिए एन और एम ई, एन एम ई और ये ओ एच, ये 7 नंबर रिंग दी बच्चों, और कहता है इसका कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यानी डिहाइड्रेशन किया पहले हमने, हम जानते हैं H प्लस आयन के साथ हीट करो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होगा, तरीका वही है, इसको प्रोटीनेट करेगा, कार्बोकटाइन बनेगा, फिर रीअरेंज होगा, रीअरेंज होकर फिर अल्फा छठेगा, मिला डबल बॉन्ड नहीं आ जाए, कुछ भी करके देखिए डबल बॉन्ड नहीं पे आ गए, तो इसके साथ हीट करने पे हमारा आंसर इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, ये E1 का एग्जांपल है। एन एन और Me, और यहाँ पे अगर हटाओगे तो E1 क्या फाइनली इसमें लग रहा है कि E1 की पूरी मैकेनिज्म फॉलो डबल बॉन्ड ऐसा आ जाएगा। देखिए तो जो पहला जो है ये कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड ए का स्ट्रक्चर है, और इसके बाद वही किया ना सर, हाँ देखो इसके बाद क्या किया है, इसके बाद किया है हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, AgOH हीट, वही देखो ना ये वाला मिथाइलेशन, ये आयोडीन से रिएक्शन करोगे तो ये अटैक करके आयोडीन हटेगा, मिथाइलेशन होगा, फिर मॉइस्चर तो यहाँ पे OH आ जाएगा और हीट करोगे, तो इसने यही रिश्ते 2 बार रिपीट किए, एक बार CH3I मॉइस्चर हीट, फिर CH3I मॉइस्चर हीट, देखिए 2 बार काम किया इसने, पहली बार में B बनाया, दूसरी बार में C बनाया। तो पहले देखते हैं CH3I किससे, देखिए अब क्या है, मैं ये देखिए पहले आप ये समझ लो, नीचे लिखा है कि नाइट्रोजन इसको अल्काइलेशन के और नाइट्रोजन के लोन पे इस पर अटैक करते हैं, I हटता है, CH3 जुड़ गया और I बाहर आ गया, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम हाइलाइट। फिर मॉइस्ट H2O से क्या होगा, इस आयोडीन किस पे कन्वर्ट होगा, इस आयोडीन कन्वर्ट हो जाए किसमें, OH में, और हीट करोगे तो ये N निकलेगा और इसका एंटी पोजीशन से H निकलेगा, बीटा से एंटी H निकलेगा, डबल बॉन्ड आएगा, है ना। ये काम CH3I मॉइस्ट H2O और हीट, देखो जरा ये जो यहाँ नीचे एक्सप्लेन किया गया है 34 में, यही काम देखो A से B जाने में यही 3 काम किए गए, पहले CH3I AgOH और हीट, मॉइस्ट H2O मतलब AgOH ही होता है, मॉइस्ट H2O का मतलब AgOH ही होता है। तो एक बार आप देख लीजिए, मुझे लग रहा है कि इसके बाद अगर हम CH3I से रिएक्शन करा दें, क्योंकि स्ट्रक्चर बार बार बनाना पड़ेगा हमको, तो क्या होगा, ये लीव करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये फिर मॉइस्ट H2O जो होगा ना AgOH होगा, तो इसको आयोडीन को OH पे कन्वर्ट कर देंगे, दोनों काम साथ साथ करा देता हूं, ऐसा बन जाएगा, देखिए ऐसा, दोनों ने यहां आ चुका था, यहां था N, यहां था Me, ये ऐसे था, एक मिथाइल ग्रुप और ऐड हो जाएगा, यहाँ पे CH3 एक और ऐड हो गया, ये और यहाँ प्लस चार्ज आ गया, और साथ में चार्ज को OH माइनस कहीं ना कहीं होगा, देखिए ये दोनों काम, जैसा ये होता था एक मिथाइल आया फिर OH आ गया, जैसे यहाँ सिखाया वही ऊपर वहां हो रहा, वही चीज हो रही। अच्छा अब क्या है, अब आपने हीट कर दिया, तो बच्चों हीट करने पे क्या होगा, हीट करने पे देखो आपको ये तो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, हीट करने पे ये तो E1CB देता है, E1CB दोगे तो E1CB में क्या होगा, अंडरस्टूड, E1CB देगा, तो इसके रिस्पेक्ट में बीटा कार्बन अल्फा और अल्फा,
देखो बच्चों, बीटा इधर भी है, ये अल्फा 1, ये बीटा 1, फिर ये अल्फा 2, ये बीटा 2, ये बीटा 2। ध्यान दीजिए, दो साइड बीटा 2 है हमारे पास, दो साइड बीटा 2 है, लेकिन एक बीटा 2 एक बीटा 2 डैश। बट मुझे लग रहा है कि अगर यहां और बीटा 2 डैश से डबल बॉन्ड यहां आएगा तो ये दोनों कंजुगेशन में होंगे, ज्यादा स्टेबल एल्कीन देंगे। मैं अल्फा 2, मैं बीटा 2 इधर भी बना सकता हूं, बीटा 2 इधर भी, बीटा 2 डैश, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये रिकमेंडेड है। रीजन क्यों है? यहां डबल बॉन्ड आएगा तो दोनों डबल बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में होंगे। क्लियर? रिकमेंडेड वही वाला क्यों है? इसको रिकमेंड क्यों नहीं किया? तो आ सकता माइनर प्रोडक्ट होगा, मेजर वहीं से मिलेगा। तो यहां कुछ ऐसा होगा, देखिए ये लाइक दिस, ऐसा डबल बॉन्ड ये पहले से था, है ना। ये देखिए अल्फा बीटा यहां से हटेगा, यहाँ कार्बेनाइन बनेगा, लात मारेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। तो एक बॉन्ड यहाँ से था, एक बॉन्ड यहाँ बन गया, और इसने लात मारी, ये अल्फा 2 टूटा, लेकिन ये अल्फा 1 से जुड़ा रहेगा। तो नाइट्रोजन बाहर कर देते हैं, ये अल्फा 1 से N, और दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं इससे, दो मिथाइल जुड़े हैं, ये देखिए बाहर साइड में आ गया। ये देखिए क्यों आ गया? क्योंकि इसको लात मारी, ये अल्फा 2 से टूट गया, उधर जुड़ा हुआ है। तो अच्छे समझो बच्चों, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथिलेशन कितना ज्यादा यूज हुआ, मैंने आपको इसीलिए बताया था कि बहुत यूज होगा। हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथिलेशन टाइप काफी यूज होगा एलिमिनेशन में, और हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथिलेशन यूज हो रहा है कि फिर रिपीट, इसको हटाया, ये तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल सीधे इवन है, यहाँ तो इवन होता है, हमको पता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इवन है, यहाँ से यहाँ इवन हो गया। लेकिन अब जो बना है इसके लोन पे इस पर अटैक करेंगे, मिथाइलेशन, फिर AgOH उसको OH में कन्वर्ट करेगा, ये N प्लस और OH माइनस बाहर आ गया, ये OH माइनस बाहर है, ये उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए OH माइनस, ठीक है ना। लेकिन ये तो क्वाटरनियम हाइड्रोक्साइड है, ये इवन CV देता, हीट करोगे एंटी एलिमिनेशन होता है। तो इसके उसमें बीटा है अल्फा 1 और बीटा 1, बीटा 1 से नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा बीटा 1 से? क्यों बीटा 1 से निकलेगा भी, बीटा 1 से भी तो निकल सकता था बच्चों, हाँ निकल, बीटा 1 भी देखो, बीटा 1 भी जा सकता था, बीटा 1 से निकालते तो ये अटैक करके इसको तो भी दोनों कंजुगेशन में होते, कोई बात नहीं, सेम प्रोडक्ट होता, बीटा 1 प्रोडक्ट सेम मिलता, बीटा 1 से भी निकाल सकते थे, आपने बीटा 2 से भी निकाल दिया। ठीक है, आप दोनों करके देख लेना, सारी दिमाग में सारी पॉसिबिलिटी आनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन हमेशा एक ध्यान रखना कि जब भी आप क्वेश्चन करें तो आपने सीखा इवन सीबी, तो आपके दिमाग में जब मैंने बताया यहाँ तो आप तुरंत आना चाहिए, यहाँ क्यों नहीं, आप सोचते वहां बनाएंगे तो क्या होगा, अपने आप सोचते। ठीक है, हो सकता है आप गलत हो जाते, गलत हो समझ में तो आता कि ऐसा नहीं करना अगली बार से, पर सोचना सारी पॉसिबिलिटी है। चलिए खैर, ये इवन सीबी यहाँ हो गया। अब बच्चों देखो इसके बाद फिर से वही काम किया है इसने, क्या काम किया है, फिर से इन्होंने CH3I से रिएक्शन कराई है। CH3I से रिएक्शन करने में क्या होगा, ये हमारा बी हो गया, ये प्रोडक्ट बी है। अब बी से सी जाने में क्या किया है, फिर से रिएक्शन कराई तो ये हटेगा, ये जाके यहाँ अटैक कर देगा, फिर AgOH से रिएक्शन कराई है, वहां पे OH आ जाएगा, और फिर मुझे लगता है इसके बाद बना लेते हैं, हीट करने का स्टेप अलग से कर लेंगे ऐसा। ये डबल बॉन्ड आ चुका है, N इधर है, दो मिथाइल ऑलरेडी थे इसके पास, ये है ना, एक मिथाइल और आ गया, ये यहाँ प्लस और OH माइनस, ये देखिए चाहिए ऐसे। फिर अगर हीट करोगे आप तो फिर से हॉफमैन एलिमिनेशन होगा, इवन सीबी होगा, इवन सीबी होगा तो क्या होगा, ये हटेगा यहाँ से, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, और ये इधर बीटा है ही नहीं, इधर बीटा हटेगा, एंटी एलिमिनेशन और डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा ऐसे। ये दो डबल बॉन्ड ऑलरेडी आ चुके थे, एक और आ जाएगा ये ऐसे। ये सब कोई ऑप्शन है उसको करेक्ट कर लीजिए, और पूरा क्वेश्चन अच्छे से एक बार समझ लीजिए कि हाँ सर उसी क्वेश्चन में इवन यूज हो गया, उसी में दो बार इवन सीबी यूज हो गया, एक बार यहाँ इवन सीबी, एक बार यहाँ इवन सीबी, दो बार इवन सीबी यूज हो गया इसमें। देखिए एक बार देखिए, मुझे एक मिनट दीजिए, मैं आप लोगों के OTP जनरेट कर देता हूँ, एक मिनट बस, तब तक आप लोग नोट करिए इस क्वेश्चन को, समझिए, दोनों क्वेश्चन समझने वाले थे, अच्छे क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन 39 होगा हमारा, 34 डिस्कस कर लीजिए, 39 पे चलेंगे इसके बाद, रजिस्टर्ड है 39।
एक बैच का ओटीपी जनरेट करते हैं, फिर एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, फिर दूसरे बैच का ओटीपी जनरेट करेंगे, ठीक है। चलिए जी बैच का ओटीपी क्रिएट होने मैंने लगा दिया है, तक हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर ओटीपी बता देंगे। चलिए देखो बच्चों 39 तक हो गया है, आपने नोट कर लिया होगा। मैं इधर 40 बताता हूँ, 33 हटा देते हैं। हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन काफी यूज हो रहा है, बार बार यूज हो रहा है। मैं चाहूंगा एक बार देख लो यार, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन बार बार यूज हो रहा है, काफी इंपॉर्टेंट होगा ना, हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कूद पड़ता है। थर्टी नाइन ए से बी, बी से सी बन रहा है। ओके, तो कितने कार्बन हो गए इसमें? ये इसका आंसर तो सी होगा, सीधे सीधे दिख रहा है हमको। 39 का आंसर तो सी होगा। क्यों? देखो जो प्रोडक्ट बन रहा है ना 39 में मैं ऐसे एनालाइज करता हूं, आखिरी एंड प्रोडक्ट देखो ऐसा है, CH2 डबल बॉन्ड CH है ना ऐसा, फिर बीच में एक कार्बन है ऐसे CH और यहां पे लगा है CH3, फिर इस किनारे भी ऐसा ही कुछ है, देखो ये CH डबल बॉन्ड CH2। मुझे लग रहा है ये डबल बॉन्ड, यहां पे एक डबल बॉन्ड आया होगा, एक डबल बॉन्ड ये आया है, एक ये आया है। अब ये दोनों आए हैं तो ये बीच, मतलब दोनों डबल बॉन्ड सिमेट्रिक आए हैं, दोनों साइड से सिमेट्रिक है। तो कौन सा कंपाउंड लिया जाए कि दोनों साइड से सिमेट्रिक कंपाउंड बन जाए? तो मुझे लग रहा है चारों कंपाउंड में सबसे सिमेट्रिक कौन है? सी। तो अगर सी को लेके चलते हैं, मैं सी बना रहा हूं, मैं पहले हिंट दूंगा, फिर आपको समय दूंगा बनाने के लिए, फिर मैं बना दूंगा, नहीं बनेगा तो ऐसे। ये सी, ये रहा ऑप्शन सी। अब बच्चों देखो सबसे पहले सी में क्या किया है, सबसे पहले इसमें हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन किया है। देखो ना एक्सेस में CH3I ले लिया, CH3I एक्सेस में है, तो मतलब ये होगा कि यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे बारी बारी से। तो देखो एक्सेस में है तो ऐसा कुछ हो चुका होगा, ये देखिए ऐसे, ये N था इसके संग, और फिर मॉइस्ट एक CH3 आएगा, एक और CH3 आएगा, आयोडीन लगा होगा, उसको हटाने के लिए फिर मॉइस्ट Ag2O ले लो, मॉइस्ट Ag2O को हम साथ में यूज कर देते हैं, इसको यूज कर दो तो यहाँ पे N प्लस और यहाँ OH आ जाएगा। फिर आपने हीट कर देना है इसको, आपने हीट करोगे तो क्या होगा, हीट करने पे इसके संग में अल्फा और बीटा दोनों साइड अल्फा और बीटा, कोई बीटा हटाओ दोनों सेम है, तो क्वार्टिनियम हाइड्रोक्साइड है, E1C देगा। अब E1C अल्फा बीटा 1 से कर दो, या दोनों साइड सेम है तो यहाँ से कर दो, यहाँ कार्बोनेट बनेगा, इसको लास्ट मार के निकाले, इधर से ऐसे टूटेगा, पहला प्रोडक्ट मुझे लग रहा है ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा। हिंट दे रहा हूं, मुझे लगता है पहला मैंने हिंट दिया, दूसरा आप खुद सोच के देखिए, अगर आप सोच पाओगे तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए क्या आपके लिए भी। पहला ये बॉन्ड टूटा ऐसे, ये लोन पे लेके इधर आ गया, डबल बॉन्ड इधर बन गया, देख लीजिए इस किनारे से मिलना, फाइनल प्रोडक्ट एक किनारा मिलना शुरू हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये यहाँ मिथाइल ग्रुप। अब मुझे लग रहा है फिर से अगर हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कर दें, फिर से मिथाइलेशन कर दें अगर, तो फिर से अगर मिथाइलेशन कर दें तो CH3I से रिएक्शन हो जाए, एक्सेस में होगा तो यहाँ से फिर हटके यहाँ एक और मिथाइल आएगा, फिर वही फिर AgOH से रिएक्शन होगी, फिर यहाँ पे NR4OH इधर भी हो जाएगा, फिर उसको हीट करोगे डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो चेक करो सभी लोग कर पा रहे हो इस क्वेश्चन के नहीं, कितना हिंट काफी है आपके लिए, क्योंकि मैं इस टाइप के क्वेश्चन करा चुका हूँ। सब लोग ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को फिर से एक बार, जिन्हों से नहीं हुआ था। जी बैच का OTP कॉपी में नोट कर लीजिए, 7112 जी बैच 7112, राइट। कॉपी में नोट कर लो यार, बाद में जहां कुछ नोट्स बना रहे हो। सेवन 39 बच्चों मैंने इतना हिंट दिया, अगर आप ट्राई करो, क्या आप आंसर मैच कर पा रहे हो? आपको चारों ऑप्शन से सोचना है, या फिर आप बैक कैलकुलेशन चल सकते हैं, इसको उल्टा सोचते समझना थोड़ा मुश्किल था। चारों ऑप्शन लेके चलो, किस ऑप्शन से हम सिमेट्रिकल एल्कीन बना पाएंगे।
मुझे लगा था कि हाँ हम ऑप्शन सी लेंगे तो सिमेट्रिकल है, उससे प्रोडक्ट बन जाएगा, बाकी किसी से नहीं बनेगा। तो एक बार मेरी इस थीम को आप भी अप्लाई करके देख लो। दूसरा बच्चों, अगर आपका कोई फ्रेंड क्लास नहीं कर रहा है तो आप उसको ओटीपी फॉरवर्ड नहीं करें। ओटीपी सिर्फ आपके अपने लिए है, ऑनेस्टली बोल रहा हूं। अगर ओटीपी आप किसी को फॉरवर्ड करेंगे, वो खाली अटेंडेंस बना दे, उससे उसका कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, आपको अगर मित्र है अपने फ्रेंड का फायदा कराइए, नुकसान नहीं। ठीक है, मतलब हमको पता नहीं लगेगा उसने क्लास किया कि नहीं किया, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली उसका ही लॉस है इनडायरेक्टली। और ऑर्गेनिक में लॉस बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक में अगर अभी फेल हो गए, मतलब अगर आपने जीओसी आईसो नहीं किया तो अभी समझने में तो दिक्कत होती है। बेटा लिखा हुआ है 7112। ये जी बैच का है सर। ठीक है, हाँ ये जी बैच का है 7112। लिख लीजिए कॉपी में, किसी को शेयर नहीं करेगा, ओके ओके। मित्र का हित ना करे। एफ बैच का ओटीपी जनरेट हो रहा है, इन प्रोसेस। हाँ हो गया। एफ बैच का ओटीपी है 7723। एफ बैच 77, अभी लिख लीजिए कॉपी में, क्लास खत्म होने के बाद बना दीजिएगा। अगर 8 बजे आपके स्कूल की क्लास शुरू हो जाती है, थोड़ा लेट बना दीजिएगा, लेकिन अटेंडेंस मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ 39 जिसने पूछा था, क्या आप लोग समझ पाए? 39 को मैंने कंप्लीटली नहीं बताया, पार्शली बताया, हिंट दिया कि आपको करना क्या है। 39 मैंने आपको हिंट दिया करना क्या है। ठीक है, तो अब तो फीलिंग आने लगी होगी, हाँ सर कंपाउंड एमीन दिया है तो एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करो, तो उसमें टर्शरी अमोनियम, पहले टर्शरी अमोनियम आयोडाइड या हैलाइड बनेगा, फिर एजीओएच से रिएक्शन करो या मॉइस्ट एजी2ओ से क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, उसको हीट करो, इवन सीबी होगा। इवन सीबी में क्या होता है, बीटा एच निकलता है, एंटी एलिमिनेशन होता है, बीटा एच निकलेगा और तो लात मार के लिविंग बैड लिविंग ग्रुप को निकालेगा। मतलब एलिमिनेशन में आपको सबसे अच्छा आइडिया दे सकती है तो एमएस चौहान की बुक या फिर हिमांशु पांडे की बुक। तो एक बुक मेरे साथ बनाइए, एक ग्रुप एक बुक बनाइएगा अगर आपके पास हो और को करने का मन हो, समय हो, तो जब चैप्टर खत्म हो जाए अपने आप बनाइए प्रैक्टिस करते समय, है ना। बट एमएस चौहान जरूर बनाइए, क्योंकि एक बुक हमको क्लास में करनी तो हम इसको कर लेते हैं। हम चाहते हैं हिमांशु पांडे भी कर सकते, बट क्योंकि हमने एमएस चौहान फिक्स किया तो इसी को बनाई, सब लोग बनाइए। हिमांशु पांडे को अलग से बनाई, इसको बनाना है, दोनों बुक ठीक है। हाँ जब आप बनाओगे तो आपको 60-70% क्वेश्चन कॉमन ही मिलेंगे, 60-70% तक कॉमन मिलेंगे। एमएस और हिमांशु पांडे बनाइएगा तो लेटेस्ट बुक बनाइएगा, जो भी जब भी बनाए, जिनके पास हो अगर वो बना रहे हो तो लेटेस्ट बनाइएगा। पुरानी बुक अगर आप ले रहे हैं तो उसमें बहुत सारी एरर्स थी, आप फंसे रहेंगे। केवल किसी भैया की बुक आप पकड़ लीजिए पुरानी, तो फिर वो फंसे रहेंगे, गड़बड़ बहुत ज्यादा उसमें। एमएस चौहान का भी पुराना बुक नहीं, लेटेस्ट लीजिए तो बेटर रहेगा, सब में एरर्स थी पहले बहुत। हाँ जी, तो 39 हो गया। 39 का आंसर मुझे लगा सी होना चाहिए। और 40 नंबर तो रजिस्टर्ड नहीं है अपने पास, नहीं 40 तो रजिस्टर्ड नहीं है। तो एक काम करते हैं, ओटीपी नोट किया, जी बैच 7112, एफ बैच 7723, जी बैच 7112, एफ बैच 7723। ये चलिए बच्चों, तब तक हम लोग क्वेश्चन रजिस्टर कर लेते हैं 41 से 50 वाले क्वेश्चन। 41 से 50 कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो तुरंत क्वेश्चन को रजिस्टर करें। 42 रजिस्टर हो गया, जल्दी करें रजिस्टर, रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी क्लोज होने वाले हैं। 46 46
जल्दी करिए, लास्ट फ्यू मिनट्स बचे हैं रजिस्ट्रेशन क्लोज होने में। 48 48 सर 47 48 हो गया ना? सर और कोई 47 और इसी के साथ रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दिया 48 जाए। 48 रजिस्टर्ड है एंड रजिस्ट्रेशन क्लोज्ड नाउ। अब कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, सीधे यही क्वेश्चन डिस्कस होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। बहुत बड़ा तो नहीं है यार, 42 बड़ा नहीं है यार। फोर्टी टू दिया यार। यार इसमें शुरू का पार्ट तो आप कर ले जाओगे, समझे? शुरू का पार्ट तो आप कर ले जाओगे, ठीक है ना? तो शुरू में क्या है 42 का स्टार्टिंग पार्ट, रिएक्टेंट ऐसे दिया है, ये इपॉक्साइड आ गया, 3 मेंबर रिंग। ध्यान रखना 3 मेंबर रिंग हाईली स्ट्रेन रिंग होती है, इतना ज्यादा स्ट्रेन इसमें होता ही है, ये बहुत रिएक्टिव होती है 3 मेंबर रिंग, और ये डबल बॉन्ड जैसा ही बिहेव करती है, डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट ही रिएक्टिव होती है। क्यों? स्ट्रेन है, रिंग ओपन होना चाहती है, ओपन होने के लिए तुरंत रिएक्ट करना चाहती है। खैर इसको हम बाद में बात करेंगे, बट 3 मेंबर रिंग जहां देखे रिएक्टिविटी हाई हो जाएगी। अभी बगल में क्या है, 2 ब्रोमीन लगे, एक ब्रोमीन आगे आया हुआ है, ये एक ब्रोमीन पीछे गया हुआ इधर। देखो बच्चों हमने यहाँ पे अल्कोहलिक KOH लिया हुआ, देखो अल्कोहल प्लस KOH लिखा, क्या लिखा है? Na प्लस और OCH3 माइनस, ये लिखा है इन इथेनॉल मिथेनॉल CH3OH। कोई दिक्कत नहीं बेटी, इसका मतलब ही होता है ये NaOH प्लस मिथेनॉल है, अल्कोहलिक KOH। ये E2 कराएगा, E2 कराएगा। देखो यहाँ अगर ये बैक में है अल्फा, तो बीटा और बीटा देखो इधर, ये फ्रंट में है तो यहाँ बैक में होना चाहिए, यहाँ बैक में H नहीं है, बैक में H नहीं है, डिहाइड्रोजनेशन बैक साइड से नहीं हो सकता, तो इधर से होगा, यहाँ से बैक वाला H जाएगा, ये दोनों जाएंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। ऐसे इधर देखिए ये बैक में है तो फ्रंट में H होना चाहिए, इधर फ्रंट में H नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा डैश और बीटा डैश में जो फ्रंट का H होगा वो जाएगा, फ्रंट वाला H, ये हैश जाएगा और दोनों डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट होगा, नहीं 2 डबल बॉन्ड क्रिएट होंगे, स्टार डबल बॉन्ड हैश डबल बॉन्ड, ऐसा कुछ, ऐसा ऐसा ऐसा, ये और ये है ना, एक डबल बॉन्ड ऊपर आया, एक डबल बॉन्ड नीचे आया, इतना बन गया। यहां तक तो कोई समस्या है ही नहीं। तो जो हम इस क्वेश्चन में जो कंपाउंड ए है, कंपाउंड ए यही है, ये कंपाउंड ए हो गया, कंपाउंड ए इतना, मुझे लगता है इतने में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी, सबको बनाना चाहिए कंपाउंड ए तक। हाँ इसके बाद जो है वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, इसके बाद डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है। क्यों? अरे आपने H प्लस आयन के संग हीट कर दिया, अब H प्लस आयन, देखिए बच्चों एक चीज ध्यान रखना, कभी H प्लस आयन लिखा हो या फिर ऐसे लिख दिया हो H3O प्लस हीट, एक ही बात है। बेटा हेडफोन बंद कर लें, किसी की आवाज आ रही है, माइक्रोफोन ऑफ कर लें। हाँ ये दोनों एक ही बात होती है। क्यों? अरे H प्लस आयन पानी में इसी फॉर्म में रहता है, हाइड्रोनियम आयन के साथ जुड़ के रहता है। अब बच्चों दोनों एक काम करेंगे, तो ये जो है ना, ये इसके बाद का स्टेप है E1 जैसा है। देखो क्या होगा, ध्यान देना, ध्यान दो बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसके बाद भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। क्यों? जैसे डिहाइड्रेशन होता है H प्लस आयन यहाँ अटैक करेगा, ऑक्सोनियम आयन बनेगा, ऐसा। इसके आगे थोड़ा डिफरेंट है लेकिन डिफिकल्ट नहीं, ओ ऐसे, इसके लोन पेयर पे H ने अटैक किया, देखिए ऑक्सोनियम आयन बन गया। अब ये ऑक्सोनियम आयन जो है ना 3 मेंबर रिंग में रिंग ओपन होना चाहती है, ध्यान रखिए 3 मेंबर रिंग में रिंग ओपन होना चाहती है। वैसे ऑक्सोनियम आयन लीव करता था, याद होगा, वैसे ये भी लीव करेगा, ये किसी एक साइड से लीव करेगा, या तो ये
बॉन्ड इधर से लीव करेगा या इधर से लीव करेगा। हम देखेंगे कार्बोकेटाइन कहाँ स्टेबल बन रहा है। तो देखो यहाँ से हटाओ, एस को ऐसे हटा दो, लीव करा दो। जैसे लीव कराओगे यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ प्लस आएगा, माइनस इसको इस O के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन प्लस यहाँ बचा रहेगा। जैसा ऑक्सीजन आयन ब्रेक करता है ये ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन आयन टाइप उसको तोड़िए, जैसे आप ऑक्सीजन आयन टाइप को तोड़ेंगे ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा ऐसे, और कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए मैंने कहा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, नॉट डिफिकल्ट, एक बार करेंगे तो फिर आगे याद रहेगा। हाँ ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, ये माइनस ये प्लस मिलकर ये OH हो गया ऐसा, यहाँ प्लस चार्ज जनरेट हो गया, देख लीजिए हुआ ही है। इवन में यही ना होता है, आपने प्रोटीनेट किया, ऑक्सोनियम आयन बना, ऑक्सोनियम आयन फिर लीव करता है, तो यहाँ किसी एक साइड से ऊपर नीचे कहीं से लीव कराओ, है ना, तो लीव कराया नीचे से, यहाँ प्लस आ जाए, ऊपर से करा तो भी ऐसा ही कुछ होता, ये बन गया। अब क्या है इसके बाद इवन में जो होता है कि सर आप जो लेते हैं बेस हीट करते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा एच हटता है, अल्फा एच, तो अल्फा एच, अल्फा यहाँ है, अल्फा यहाँ से हटाओगे, यहाँ से नहीं, क्यों, यहाँ जो एच है वो डबल बॉन्ड स्टेबल अल्कीन देगा, डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, स्टेबल अल्कीन बनेगा, इसको हटाओगे, इसको हटाना पसंद करेंगे हम, देखो ऐसे, तो यहाँ का प्रोडक्ट क्या होगा दिखना शुरू हो गया होगा आपको अब तक, दो डबल बॉन्ड पहले ही आ गए थे, OH यहाँ लगा हुआ है और H प्लस साइन डबल बॉन्ड यहाँ स्टेबल डबल बॉन्ड प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट होगा फिनॉल, इसका प्रोडक्ट फिनॉल है, देख लीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर 42 प्रोडक्ट फिनॉल। आफ्टर 42 46 देखिए, वो जो 46 अभी आप छोड़ दीजिए, इसमें कुछ एक्स्ट्रा इनपुट लग जाएगा, है तो वही LDA बल्कि बेस वाला ही कहानी है, बल्कि बेस लेकिन कुछ एक्स्ट्रा इनपुट अल्का हैलाइड का भी लग जाएगा। 46 आप छोड़ दीजिए अभी, ठीक है, होल्ड पे रखिए, अल्का हैलाइड में जरूर करेगा। 48 में डिहाइड्रेशन कराया है, ठीक है, H प्लस आयन को अटैक करा दिया आपने, ओके, सो 49 में क्वेश्चन दिया है, कहता है इसकी रिएक्शन करें तो बनेगा क्या। अच्छा बच्चों ये बताओ, अगर हम डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, इसमें चूंकि प्रोडक्ट नहीं बताना है, खाली ऐसे ही आंसर देना है, तो आप बताओ जरा, अगर हम डिहाइड्रेशन कर रहे हैं इसका, तो OH जैसा यहाँ डिहाइड्रेशन होता है कि ये जो भी OH होता है, यहाँ तो O था, OH होता है, उस पर H प्लस अटैक करता है, ऑक्सोनियम आयन बनता है, फिर वो वाटर हटता है, कार्बोकेटाइन बनता है, और जहां कार्बोकेटाइन बना हो अटैक ऊपर से भी हो सकता है और नीचे से भी हो सकता है, नहीं डेक्स्ट्रोफॉर्म लीवोफॉर्म दोनों बनेंगे अगर अटैक करने के बाद कैरिलिटी आ रही तो। जरा यहाँ ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 जो हम देख रहे हैं, इसमें जो H प्लस आयन जैसे ही OH पे अटैक करेगा, OH वहां से वाटर बन के हटेगा, वहां कार्बोकेटाइन बनेगा, ध्यान दीजिए उस कार्बन पे जहां OH जुड़ा वहां कार्बोकेटाइन बन गया, और वहां कार्बोकेटाइन बनेगा, उसके बाद वहां नया अटैक होगा तो उसमें कैरिलिटी आ रही है, अभी भी कायरल है तब भी कायरल हो जाएगा, अभी भी कायरल वो एटम बिना OH के हटे भी कायरल है, लेकिन OH हटा कार्बोकेटाइन बना, अब कार्बोकेटाइन बना तो ऊपर से अटैक करने की पॉसिबिलिटी, नीचे से अटैक करने की दो पॉसिबिलिटी, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी है तो डेक्स्ट्रो बन सकता है ऊपर से अटैक करने पे, लीवो बन सकता है नीचे अटैक करने पे, तो कार्बोकेटाइन जहां इन्वॉल्व होगा वहां पे रेसमाइजेशन होगा, यहाँ कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व है, रेसमाइजेशन होगा, तो आंसर हमारा होगा यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर ही बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि कार्बोकेटाइन है, डेक्स्ट्रो लीवो बनने की पॉसिबिलिटी है, प्रोडक्ट नहीं सोचना है, तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सचर ही बनेगा, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बनेगा रेसमिक मिक्सचर ही बनेगा, राइट। 49 के बाद, हमने 49 क्यों बताया, 48 था, सॉरी 42 46 क्यों बनाया 49, 42 था, 46 मैंने बाद में करने को बोला था, 47 और 48 बताना था,
हाँ 47 देखो बच्चों, 47, 49 में गलती से बता गया, सॉरी, ध्यान नहीं दिया मैंने। 47 पे आइए, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द गिवन कंपाउंड अंडरगोस हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन। ध्यान दो इधर, अगर इसमें हॉफमैन जो क्वेश्चन नंबर 47 में जो दिया है, 47 में ऐसा कुछ दिया है, ये ऐसे एन, ये एच, देखिए ये चीज है, यहां बन गई, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से है ये कंपाउंड, क्या था इसका, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कर दें फिर हीट कर दें तो क्या बनेगा, तो हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करो, देखो इधर दो मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे यहाँ पे, एक मिथाइल ऐसे आएगा, एक मिथाइल ऐसे आएगा, फिर OH आ जाएगा, अल्टीमेटली ये कुछ ऐसा बन जाएगा N प्लस OH माइनस, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा और ये OH माइनस, ऐसा कुछ बन गया। हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करोगे ऐसा बन गया। और कहते हैं इसका हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करोगे, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द गिवन प्रोडक्ट अंडरगोस हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, पहले ये कराओगे और अब इसको हीट करोगे, देखो इधर अब हीट करोगे हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करने के बाद, तो कहेंगे इसके रिस्पेक्ट में अल्फा इधर है, अल्फा इधर है, फिर बीटा ये है, ये बीटा 1 हो गया, ये बीटा सॉरी ये बीटा 2 हो गया, ये बीटा 3 हो गया। बच्चों ध्यान दो, हमें कार्बेनाइन स्टेबल बनाना है, सबसे स्टेबल कार्बेनाइन बीटा 1 से बनेगा, 1 डिग्री कार्बेनाइन। तो बीटा यहाँ 2 डिग्री कार्बेनाइन बनेगा नहीं, यहाँ 3 डिग्री नहीं बनाएंगे, कार्बेनाइन 1 डिग्री बनाएंगे, यहाँ कार्बेनाइन होगा, ये अटैक करके इसको लीव करा देगा, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो बीटा 1 रहेगा, ऐसा बीटा 1 के थ्रू CH2 बन जाएगा ये। और इधर देखिए रिंग ऐसे N है ना, और तो मिथाइल लगे रहेंगे, ये प्रोडक्ट होगा हमारा, ये आंसर है। तो यहाँ प्रोडक्ट में एल्कीन में तो ये बन रहा है, क्यों बन रहा है, बीटा 1 से ये हटेगा और कहीं से नहीं हटेगा, बीटा 1 से क्यों हटेगा रे अल्टीमेटली, तो इसका आंसर डी होगा, बीटा 1 से क्यों हटेगा रे, हम जानते हैं E1 CB हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, सॉरी ये जो E1 CB होती है उसमें हम कार्बेनाइन के थ्रू चलते हैं और कार्बेनाइन हमेशा स्टेबल बनाते हैं। स्टेबल कार्बेनाइन कहां से बनता है, स्टेबल कार्बेनाइन बनता है, स्टेबल कार्बेनाइन बनता है कहां से, 1 डिग्री कार्बन स्टेबल है तो बीटा 1 से बना और कहीं से नहीं, इसलिए आंसर सीधे ऑप्शन डी लग रहा है, ठीक है। 47 बच्चों 48, ए भाई 48 जो है ना, यहाँ POCl3 यूज किया, याद करिए जब हमने आपको E1 पढ़ाया तो E1 में हमने लिखाया था, क्या क्या ले सकते हैं आप, E1 में ले सकते थे, हमने लिखा था H प्लस साइन प्लस हीट, और बहुत सारे यहाँ पे एसिड लिखा था, एसिड प्लस हीट कौन कौन सा, राइट में भी लिखा था, अगर आप POCl3 ले लोगे, Al2O3 ले लोगे, ठीक है, POCl3 Al2O3 और P2O5 ले लोगे तो ये क्या करा देंगे, ये सब के सब E2 करा देंगे। तो देखो PO जो काम H प्लस आयन हीट करता था E1 मैकेनिज्म से, वही POCl3 करेगा या Al2O3 करेगा E2 मैकेनिज्म से। डिहाइड्रेशन होगा लेकिन E2 से होगा, मतलब अगल बगल से HOH हटेंगे लेकिन बिना रीअरेंजमेंट के, बिना कार्बोकैटायन के हटेंगे। तो अब सोच लो POCl3 आपको मैंने बताया था E1 के साथ, जब रिएजेंट लिखाए थे लेफ्ट में E1 वाले, उसी के साथ राइट में लिखाए थे ये E2, और एक थोरिया लिखा था E1 CB देता है, तो ये POCl3 E2 देगा। तो अब बताओ इसका E2 करोगे तो OH हटाओगे और OH के एंटी H हटाओगे, तो OH के एंटी कहां पे H है, मिथाइल वाले साइड, जिधर मिथाइल उधर तो नहीं है, जिधर मिथाइल उधर तो नहीं है, अदर देन मिथाइल साइड में है ना। 48 में देख लो एक बार बच्चों, OH नीचे है तो उसके बगल में कार्बन से H ऊपर हटेगा, H एक ही साइड ऊपर है, दूसरे साइड ऊपर है ही नहीं, तो इसका प्रोडक्ट मुझे लगता है ऑप्शन बी होगा। आप भी चेक कर लो, क्या 48 का ऑप्शन बी ही दिया है, 48 का ऑप्शन बी ही होना चाहिए, ठीक है, 48 का ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए, राइट। तो 48 तो ऐसे वर्बल क्वेश्चन हो गया, ओरल हो जाएगा, ऐसे ही दिख रहा है कि हाँ सर POCl3 डिहाइड्रेशन करेगा, एंटी एलिमिनेशन करेगा, E2 से करेगा, तो E2 से OH नीचे है तो H आगे, H ऊपर होने से बगल वाले कार्बन पे, एक ही साइड OH आगे, हो गया काम। 46 छोड़ा मैंने, वो छोड़ा इसलिए क्योंकि एक दो चीजें एक्स्ट्रा बतानी पड़ेंगी, मुझे लगता है जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, अल्काइल हाइड्रोजन 46 कर लीजिएगा। चलिए 41 से 50 हो गया, अभी वक्त है ना अपने पास, हाँ यार है 15 मिनट। चलो इस 15 मिनट हम लोग बात कर लेते हैं 51 से 60, 51 से 60 कोई डाउट हो तो रजिस्टर कराइए।
55 तो सभी लोग कराएंगे ही कराएंगे, ठीक है। 49 डाउट था। 49 भी डाउट था, ये वो तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। सर 49 एक तो बता, क्वेश्चन ये था 49 उसमें। 49 तो बिना पूछे बता दिया यार हमने। 49 तो गलती से बता गए थे कि हाँ वो कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व होगा तो रेस्टो मिक्सचर बनेगा। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है ना, OH हटेगा, OH हटेगा तो कार्बोकेटाइन में, जहां कार्बोकेटाइन बना वहां पे रेस्टो मिक्सचर ही बनेगा। 49 तो गलती से बता गए थे हम थोड़ी देर पहले। 51 से 60 बोलिए। 51 से रजिस्ट्रेशन जल्दी करा दीजिए। 55 रजिस्टर कर ले, नहीं करें 55 में? हाँ 55 51 कर रजिस्टर, दीजिए सर। हाँ 55 को लगभग देख के लगा कि रजिस्टर होना चाहिए। 51 55 और कोई रजिस्ट्रेशन? 56 सर। लोग कम बोल रहे हैं, लगता किया नहीं क्वेश्चन अभी इसके आगे। सर 58। बस रजिस्ट्रेशन क्लोज नाउ। देखो बच्चों 51 में क्या है, हमने अल्कोहलिक केवेच लिया है। देखो सभी लोग, अल्कोहलिक केवेच क्या करता है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। अल्कोहलिक केवेच करता है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, तो एक हाइड्रोजन हटेगा और उसके रिस्पेक्ट में एंटी वाला हाइड्रोजन हटेगा। तो देखो जरा इस क्वेश्चन में फिफ्टी वन में देखो यार 51 आसान है। एक काम करो, मैंने 51 अभी देखा है तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप ये बताओ, ध्यान दो, जो फोटो बना है सभी लोग उसको कॉपी करो, आप बताओ, डिस्कस कर देंगे। सीएल अगर ऊपर है, सीएल अगर ऊपर है ना, तो उसके बगल वाला एच नीचे से हटेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो जरा, क्लियर? सीएल ऊपर है, बगल वाला एच नीचे से जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड बनते ही वो इनॉल फॉर्म बन गया, इनॉल, इन और ऑल, इनॉल, इनॉल टॉटमराइज होगा, कीटो फॉर्म में चला जाएगा, क्योंकि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। तो पहले क्या करोगे, सीएल हटाओ, उसका एंटी एच हटाओ, डबल बॉन्ड आएगा, जहां डबल बॉन्ड आएगा वहीं ओएच जुड़ा है तो इनॉल फॉर्म हो गया, इनॉल टॉटमराइज कीटो में जाएगा, कीटो, इसका कीटो फॉर्म बनेगा, और कीटो फॉर्म इसका ऑप्शन सी में दिया। देख लो एक बार, क्या मेरे बताने से समझ में आ रहा है कि पहले E2 कराओ, E2 में डबल बॉन्ड जैसे ही आएगा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन से, वैसे ही इनॉल फॉर्म बनेगा और टॉटमराइज होकर कीटो में चला जाएगा, तुरंत टॉटमराइज होगा वो। 51 ऑन बोर्ड बताएं या हो गया, इसने पूछा, देख लो एक बार। फिफ्टी वन, समझ में आ गया 51? ठीक है, चलिए, कि आपने Cl ऊपर से H नीचे से हटाना है, डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड बनते ही इनॉल फॉर्म हो जाएगा, इनॉल का टॉटमराइज होगा, नहीं वो ये टॉटमराइज पड़ा तो वो करोगे, कीटो फॉर्म बनेगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। 55, 55 में बच्चों हमने लिया है सोडामाइड। अच्छा, सोडामाइड तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराएगा। चलो देखो 55 समझाना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा तो 55 तो करना पड़ेगा। देखो इधर 55 में कुछ ऐसा है, डबल बॉन्ड
O 55 डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझिए एक बार। 1 मोल सोडामाइड लोगे NaNH2, यहाँ पे शायद Cl है ना, जब मैंने CH2 लगा दिया, हाँ इसमें Cl दिया है। तो बच्चों ये Cl अगर आगे है तो यहाँ पे H होगा, Cl और H हटेगा, ये इधर से हटेगा, ये इधर से हटेगा, दोनों एंटी एलिमिनेशन होगा, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। पहले तो ये होगा, ये CH2 रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ CH2 रहेगा और डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन हो चुका है। इसके आगे कैसे जाएंगे यार, एक Cl और होता तो चले जाते, एक Cl तो और नहीं है। चलो हमको तो इसके बाद बच्चों क्वेश्चन जा नहीं रहा है, ठीक है ना, जो क्वेश्चन दिया है इसके आगे जा नहीं रहा है, क्योंकि ये अब अगर 1 मोल सोडामाइड लिया है, सोडामाइड स्ट्रॉन्ग बेस है ठीक है, लेकिन 1 मोल यहाँ यूज हो गया। अभी क्या है सर, अब फोर्सफुली हमको दूसरा मोल सोचना पड़ेगा, सेकेंड मोल, क्योंकि सेकेंड मोल एल्कीन एसिडिक होता नहीं, उसको नहीं हटा पाएगा। बट फिर भी मुझे लगता है अगर ऐसा नहीं सोचेंगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन सोच रहा है, सोचिए कि बेस यहाँ से एक H को हटाएगा, इस H को एसिडिक H मानिए, अगर यहाँ से हटेगा तो यहाँ कार्बन आयन बनेगा, ऐसा कुछ। देखिए ये यहाँ इसके बाद हमसे फोर्सफुली कर रहे हैं, क्योंकि कोई और थीम नहीं मिल रहा है इस क्वेश्चन में, हमें लग रहा है क्वेश्चन थोड़ी सी गड़बड़ी है। डबल बॉन्ड CH है, एक नेगेटिव चार्ज आ चुका है ना। हालांकि सोडामाइड डबल बॉन्ड का H एसिडिक H नहीं होता, ट्रिपल बॉन्ड का H एसिडिक H होता है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम आगे देख रहे हैं, थीम देख रहे हैं, जो ऑप्शंस दिए हैं उसको देख करके लग रहा है कि यहाँ रिंग ओपन करनी पड़ेगी, और रिंग ओपन करने के लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा, इस डबल बॉन्ड वाले H को हटाना पड़ेगा। हालांकि रिकमेंडेड नहीं है, डबल बॉन्ड के H को कभी भी सोडामाइड नहीं हटाता, ट्रिपल बॉन्ड को ही हटाता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का H एसिडिक H होता है, ठीक है। मुझे लग रहा है क्वेश्चन गलत है, फिर भी देखते हैं, थीम अप्रोच करते हैं, शायद आंसर तक पहुंच जाए जो ऑप्शन दिए, किसी ऑप्शन। रिंग ओपनिंग के लिए नेगेटिव चार्ज आ गया, देखो जरा, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया। अब क्या होगा, जहां ये जो माइनस चार्ज आया यहाँ पे, ये माइनस चार्ज क्या करेगा, ध्यान दीजिए, ये जैसे नहीं इवन सीबी में होता, लात मारता है, इंटरनल अटैक करता है, वैसे ही लात मारेगा इंटरनल, यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा, वो अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ ओपन हो जाएगा। जैसे ही बॉन्ड ओपन होगा, जैसे ही बॉन्ड ओपन होगा इस क्वेश्चन में, देखिए बॉन्ड ओपन होगा, ऐसा बनेगा, ये O माइनस CH, यहाँ एक बॉन्ड क्रिएट होगा, ट्रिपल बॉन्ड बना, लात पड़ी थी, H बन गया, ये O माइनस बन गया। और अभी क्या है बच्चों, देखो ये सेकंड मोल था, यहाँ से यहाँ फर्स्ट मोल हुआ, यहाँ सेकंड मोल। अब क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला H एसिडिक H हो गया, यहाँ तो हम फ्रीक्वेंटली यूज करें, हाँ सर। अब थर्ड मोल यूज होगा, थर्ड मोल किसका, सोडामाइड का, NaNH2 का थर्ड मोल यूज होगा। तो यहाँ से एसिडिक H निकल जाएगा, यहाँ पे अमोनिया निकलेगा, यहाँ से H और NaNH2, और यहाँ पे देखिएगा ये कंपाउंड जुड़ जाएगा, ऐसा कुछ ये समथिंग लाइक दिस, ये O C, और यहाँ पे देखिएगा ये H निकलेगा तो यहाँ Na आ जाएगा, सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा, Na प्लस, ये कंपाउंड होगा हमारा, ऐसा आंसर बनेगा। लेकिन इसके लिए हमें एक जगह हाइपोथेटिकल केस करना पड़ा, ये डबल बॉन्ड के H को हटाना पड़ा, उसके बिना हम नहीं प्रोसीड कर पाते। मैं क्वेश्चन को एक बार देखूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा कि क्या हम लोग गलती कर रहे हैं, ठीक है। 55 का 2 क्वेश्चन और है अपने पास, 56 और 58 देखता हूँ, छोटे क्वेश्चन होंगे तभी डिस्कस कर देंगे। 56 तो बच्चा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है ना। विच 51 जो है 56 छोटा क्वेश्चन है, इसमें बल्की बेस लिया, टर्शी ब्यूटॉक्साइड बल्की बेस है, तो हाइड्रोजन हटेगा, है ना, और बल्की बेस है, बल्की बेस तो H वहां से हटेगा जो हिंड्रेंस कम है। दूसरी बात, अब वो CD3 से हटेगा, CH3 से हटेगा, तो किसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, CH3 की बॉन्ड, CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होती है, तो CH बॉन्ड पे डबल बॉन्ड आएगा, तो एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन हैज बीन इन्वर्टेड,
absolute configuration has been retained, respiration loss of electron, loss of chirality occurs, the product is occur। हाँ सुनो ना, अरे इसका जब प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा, देखो अभी तो ये कायरल है, ये क्वेश्चन पहले 3 ऑप्शन फालतू हैं, चौथा ऑप्शन ही करेक्ट लग रहा है कि इसका प्रोडक्ट एल्कीन होगा, और एल्कीन तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, तो इसका प्रोडक्ट एल्कीन होगा, इसलिए कायरलिटी लूज कर जाएगा। अभी कायरल है, बाद में कायरलिटी नहीं रहेगी, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका 56 का। कुछ नहीं करना, सीधे सोचना है कि बल्कि बेस से डिहाइड्रोजनेशन कर रहे, प्रोडक्ट भी नहीं सोचना, प्रोडक्ट एल्कीन होगा, कहां बनेगा? CH2, जहां CH3 वहां पे बनेगा प्रोडक्ट, CH3 साइड में। क्यों? CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम है, CD बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। आफ्टर दैट 58 बच्चों, 58 तो क्वाटरनरी में हाइड्रोक्साइड को हीट कर रहे हैं और दोनों सेम प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना। व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टू रिएक्शन शोन बिलो। अच्छा, एक्स और वाई में रिएक्शन 1 का एक्स होगा कि रिएक्शन 2 का एक्स होगा? तो देखो नीचे ये जो है क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, पहला वाला जो है वो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें अगर H हटाएंगे तो कहां से हटाएंगे? CH3 से हटाएंगे, क्योंकि वो बीटा H वो हटाएंगे जो 1 डिग्री बनाएगा, तो इसमें नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, यानी ये Y, 1 का प्रोडक्ट Y होगा। बेटा आप खुद सोचो, 1 का प्रोडक्ट Y होगा, क्यों? क्वाटरनरी हाइड्रोक्साइड को, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड से जैसे ही आप हटाओगे ग्रुप अल्फा के बीटा H हटाओगे, बीटा H कहां से हटेगा? मिथाइल CH3 से हटेगा, CH2 से नहीं हटेगा, क्यों? वहां 2 डिग्री कार्बन आयन बन रहा है, कार्बन आयन 1 डिग्री CH3 से बनाओगे तो डबल बॉन्ड वहीं आएगा, वही लात मार के हटाएगा, डबल बॉन्ड CH3 साइड में आएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये अल्कोहलिक केस यहाँ E2 है, E2 में हम जानते हैं मोर स्टेबल एल्कीन बनती है सर्जर फ्लोरिजर, CH2 से आएगा। तो पहले का एग्जांपल Y है, जबकि दूसरे का एग्जांपल E2 है, X है। पहले का एग्जांपल Y है, दूसरे का X है। पहले में क्या है? E1CB है, हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा मेजर प्रोडक्ट, दूसरा E2 है, सेटजेफ एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अपने आप इसी से करो तो हो जाए क्वेश्चन। तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे दोनों, 56 और 58। हम लोगों ने 60 तक कर लिया अभी, ठीक है, 60 तक हम लोग कर लिए हैं, 10 क्वेश्चन बचे हैं। नेक्स्ट क्लास में पहले ये 10 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग एल्कीन की प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी ऐसे ही। और ध्यान रखिए, संडे टेस्ट, सॉरी फ्राइडे टेस्ट में जो आपका नाम है टॉप 70% में, आप जाइए, ठीक है, और टेस्ट दीजिए। नहीं है तो इस हफ्ते मत दीजिए, अगले हफ्ते की तैयारी करिए, अगले हफ्ते अच्छा करिए, ठीक है। अगले हफ्ते का मार्क्स मैंने बता दिया, सिलेबस अपडेट कर देंगे। अभी क्या बताया? केमिस्ट्री में एल्कीन आएगा, E1 एलिमिनेशन वाला पार्ट, ठीक है। ठीक बच्चों, आपके स्कूल की क्लास भी शुरू हो रहे होंगे, 8 बज रहा है, आप लोग स्कूल की क्लास ज्वाइन करिए, अटेंडेंस जरूर बना दीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।